वंदामी भंते जी, आपका धम्म संज्ञान के इस मंच पे मैं धर्मपाल सालुंके आपको आपका आमंत्रण करता हूँ, हम सारे उपासक उपासिकाओं की तरफ से। आज की धम्म देशना का उद्देश्य भंते जी यही था कि एक 28 बुद्ध परित लेने की मेरी काफ़ी दिन से इच्छा थी, तो वर्षावास का काफ़ी अच्छा समय भी चालू है और एक दो ऐसे प्रसंग थे कि उनके उद्देश्य से ऐसा करना था, पर आज की समय मिला, आज का दिन मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। कि बिहार में 28 बुद्ध पूजा हमसे ना हो पाए, मतलब इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग सब एक जगह आकर इस तरह का कोई कुशल कर्म कर सके क्योंकि हर भारत के हर कोने से लोग जुड़े हैं, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं, तो क्यों ना ऑनलाइन पद्धति से किया जाए, इस प्रकार से मेरा एक विचार था और आपने इसके लिए सम्मति दी बनते जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हम आता आपण काय करूया, छोटे उपासक शोभन आपल्याला खमायाचना घेतील, नंतर उपासिका नम्रताजी पंचशील आचना घेतील, आपण बनतेकडनं शील घेऊया। ज्यांचं ऑलरेडी अष्टशील आहे त्यांनी फक्त त्रिशरण घ्या, पंचशील घेण्याची गरज नहीं, बरोबर। आणि त्याच्यानंतर बनतेजी शील लेने के बाद आपको जैसा उचित लगे आप उस तरह से परित्राण लीजिए, उसमें 28 बुद्ध परित तो आएंगे ही, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसा उचित लगे आप धम्मदेश न दीजिए बनते जी आज के इस उपलक्ष्य में, ठीक है। शोभन दादा, शोभन जी आपला माईक सुरू करा आणि प्लीज इतरांनी आपला माईक बंद असू द्या कृपया करून, ठीक है। वेर आर यू शोभन, प्लीज टर्न ऑन योर माईक, या ओके। स्टार्ट फ्रॉम नमो तस्स देन ओकास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उकास वंदामि बन्ते द्वारथयेन कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि बन्ते द्वारथयेन कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते। तृतीयम्पि ओकास वंदामि बन्ते द्वारथयेन कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते। साधु साधु ताई साधु। खमामि खमितब्बं ने साधु साधु साधु। साधु 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 बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। तो हाँ में ऐसा है, तो पहले धर्म चर्चा थोड़ा करके उसके बाद परित्राण लेके साथ ही साथ मत वंदना लेके फिर परित्राण लेकर इंडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा आपको उचित लगे भंते जी। हाँ तो मैं सब धम्मपाल, जी हाँ मैं सबके तरफ से याचना करता हूँ भंते जी, हमारे सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए। हमें पता नहीं भंते जी कि पिछले इतने सारे बुद्ध हो चुके हैं, हमने किसी बुद्ध को देखा कि नहीं, अरहंतों को देखा कि नहीं, पर आज है पूजा वंदना करके 28 बुद्धों की वंदना करके धम्म देशना सुनकर जो भी हम पुण्य कमाएंगे, हम मन में संकल्प करते हैं कि आने वाले समय में अरहंतों के दर्शन हो, बुद्धों के दर्शन हो भंते जी। और इसी पुण्य के कारण इस पुण्य को कमाने के लिए भंते जी मैं सबकी ओर से आपको वंदना करता हूँ, याचना करता हूँ भंते जी, हमारे कल्याण के लिए आप धम्म देशना दीजिए, परित्राण लीजिए भंते जी। साधु साधु साधु। तो आज बहुत ही श्रद्धा से हमारे धम्मपाल उपासक जी, धम्मपाल सालुंके उपासक जी, उनका मकसद था कि जन्मदिन के शुभ अवसर पे ही लिया जाए, तो 20 तारीख का, लेकिन हमारा जम नहीं पाया, तो फिर डेट को चेंज होके आज तारीख क्या है 27, 20 तारीख का था ना उपासक जी। तो उनके शुभ अवसर पे उनका मंगल मैत्री के लिए एक सुंदर पूजा तथा सबका मंगल मैत्री के लिए, सबको पुण्य संचय होने के लिए एक ही अलग ही, एक सुंदर ही, एक अलंकार ही विचार आया, जो 28 भगवान बुद्ध का शायद ही कोई पहली बार वंदना कर रहा होगा, ऐसा सुनकर समझकर ये सोच भी नहीं सकते हैं। भारत में तो बहुत सारे लोग 28 भगवान बुद्ध का नाम भी नहीं सुना, उनको वंदना करने का बात छोड़िए, नाम भी नहीं सुना। तो इसीलिए आज हम आप लोग को, क्या हो गया नहीं, आप दिख रहे बनते जी, दिख रहे हैं। हाँ ये कुछ क्लिक हो गया, मैं क्या बोलते हैं मैसेज आ गया, ठीक है रिमोट से। जी जी ठीक है। तो 28 भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं,
सच बताएंगे तो इतना खुशी है हमको। अभी तो आप पूरा एकदम 100% नहीं खोज पाए, कल ही से खोज रहे हैं, कल कॉल की तो इतना अमेजिंग आया, इतना श्रद्धा है हमको आपके कारण। इसके लिए हम आपको अलग से पुण्यानुमोदना करते हैं, साधु साधु क्योंकि साधु। ये भगवान बुद्ध का जो विस्मित गुण सुनकर अधिकतर एक छोटा सा कारण देखिए बताते हैं। ये तन्हन करो भगवान बुद्ध के पहले भी भगवान बुद्ध रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि वही लास्ट भगवान बुद्ध है। अनंत भगवान बुद्ध रह चुके। संसार बहुत दीर्घ है, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसा ही इर्दी से देख लेते थे, तुरंत ही तन्नंकर भगवान बुद्ध के समय, उससे समय का युग का तो सोचिए उससे पहले भी देखे हैं। लेकिन लोगों को पचेगा नहीं बात को ज्यादा बोलने से, लोग को श्रद्धा विश्वास नहीं आएगा, लोगों को शक आएगा, उसी शक के कारण लोग अकुशल जमा कर लेगा धर्म के प्रति। इसीलिए भगवान बुद्ध एक लिमिटेड भगवान बुद्ध देशना की। तो भगवान बुद्ध का देशना में आप सूत्र पिटक में ही देख सकते हैं, तो महाप्रधान सूत्र में भगवान बुद्ध दीघ निकाय में है, उन उसमें 7 भगवान बुद्ध का वर्णना के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, एकदम साफ सुथरा दिया हुआ है। तो और उसके अलावा हमको उसी काठकथा में आदि घटनाओं बहुत सारा सूत्र में मिलता है 28 भगवान बुद्ध के बारे में, वंदना के बारे में। तो हम आपको चाहिए तो मैं इस बताने में तो 2-4-5 घंटा लग जाएगा, इतना सारा डिटेल्स है। देखिए अभी देखिए हम दीपंकर भगवान बुद्ध के समय हमारे गौतम भगवान बुद्ध पारमिता पूर्ण शुरू की। तो देखिए हर बुद्ध लोग का एक सुंदर विशेष बात है, बहुत सिमिलर चीज है। सिमिलर चीज क्या है, उनका रूप सौंदर्य सिमिलर है। उन हर बुद्ध लोग कठोर तपस्या करते हैं, हर बुद्ध लोग घर त्याग करते हैं, हर बुद्ध लोग प्रथम धर्म देशना करते हैं, हर बुद्ध लोग इतना समय तक ध्यान करते हैं, पहला खीर खाकर ही वृक्ष के पास जाते हैं। सुनकर हमको विस्मित लगा। और एक सबसे बड़ा विस्मित, जितने भी बुद्ध जन्म ले चुके हैं वो सारे लोग जन्म लेते हैं तो जम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं। साधु साधु साधु। जो कि हम लोग चुनते हैं घूमने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि देश जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन बुद्ध जब जन्म लेने के लिए चुनना पड़ता है तो हमारा भारत देश ही चुनते हैं। ये संतों का, मुनियों का भूमि है। इनके बारे में सोच बताने के लिए तो बहुत विस्मित है। जैसे मैं शरणंकर भगवान बुद्ध के समय जो दीपंकर भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बताकर, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सब बताकर हम आपको बताते हैं। तो उस समय भगवान बुद्ध में बहुत एक समय, बहुत एक दूसरे का बुद्ध का समय बहुत असंख्य काल पर चेंजिंग आ जाता है। तो लोकनायक तथागत भगवान बुद्ध जो दीपंकर भगवान बुद्ध 16 असंख्य ये कल्प पारमिता पूरा करते हैं। और महा में प्रज्ञा और में क्या बोलता है, पंच महापरित्याग करके और अंतिम जन्म में 7 महादान देकर धरती कंपा करके। देखिए एक चीज देखे हम भगवान बुद्ध का जो सब पढ़ते समय, अंतिम जन्म में बहुत कुछ दान देकर त्याग करके जाते हैं। अब देखिए एक बात फैल रहा है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी आने वाला मैत्री बुद्ध है, उसके ऊपर आपको पहली बार बता देते हैं। ये बहुत, इस चीज से पढ़ने से एक ही चीज लगता है, कोई चांस ही नहीं दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी आने वाला मैत्री भगवान। जी जी जी। कारण क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व हैं, हम भी सम्मान करते, गौरव करते हैं, लेकिन ये आने वाला मैत्री बुद्ध यही है करके 1% भी मैच नहीं कर रहा है ये पढ़ने के हिसाब से। क्योंकि उनका अभी आने वाला मैत्री भगवान बुद्ध ऑलरेडी तुषित देवलोक में है। तो ये हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी जन्म में इतना परित्याग करके उस तरह से नहीं गए, वो समाज सुधार के गए। इसलिए बोधिसत्व का पूरा गुण है, पर ये मैत्री बुद्ध का गुण नहीं है। जी, जी, जी। तो ये हम आपको एक बात बता दें, अपना पढ़ने के हिसाब से आया हुआ विचार, कोई किसी को ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि यही बुद्ध है। 100% बोल सकते हैं, क्योंकि हर बुद्ध लोग में वे संतर जातक जैसा दान देकर ही जाते हैं, बोलता है। पत्नी को, बच्चा को, धरती कंपा होता है, 5 महादान देता है, 7 महादान देता है, धरती कंपा करके तुषित देवलोक में जाकर अंतिम समय में पूरा आयुष जीवन बिताकर फिर देवताओं का निमंत्रण करन ये 5 महा चीज देखता है, काल, दीप, देश और कुल और माता। ये तो हम आप डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब देखते हैं, कौन सा द्वीप, कौन सा देश, तो मध्य देश द्वीप, जम्बू द्वीप, और कौन सा माँ। तो देखिए माँ का नाम चेंज होता है, लेकिन ये सब देखने का तरीका एक ही है। कुल चेंज होता है कभी कभी और माँ चेंज होता है, बहुत में नाम चेंज हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम है वो सब एक है। उम्र चेंज होता है और चेंज होता है, ऊंचाई कभी कभी चेंज हो जाता है, और कभी कभी चेंज होता है उनका भिक्षु संघ का लिमिटेड संख्या, वो चेंज होता है।
तो देखिए मैं बोलता है प्रत्यंत देश में बुद्ध, पश्चेक बुद्ध, अग्र श्रावक, चक्रवर्ती राजा जैसे लोग देश में जन्म नहीं लेते, प्रत्यंत जम्बू द्वीप ही चुनते हैं। तो देखिए एक और बात बताते हैं, हर माँ लोग का एक बराबरी है बुद्ध का माँ का, 10 महीना कोख में रहता है, 10 महीना माँ के कोख में रहता है, और जन्म लेने के पहले 5 चीज देखता ही देखता है। तो 5 चीज तो पता है, माँ देखता है कौन से माँ के पेकोक में जन्म लेना, कौन सा देश में, कौन सा द्वीप में, देश के अंदर भी द्वीप होता है, राज्य जो मध्य देश, कौन सा में कुल में जो लोग इज्जत देता हो, मतलब कुल मतलब ऐसा नहीं कि कुल को भगवान में माने हैं उच्च नीच को, लेकिन एक भगवान को पुण्य इतना है कि वो अच्छा जगह जन्म लेकर लोगों को अगौरव ना मिले, निंदा ना मिले, इसीलिए वो ऐसा चुनते हैं। इसके बाद देखिए और चीज है में, और एक चीज, बोध वृक्ष भी चेंज होता है। सब बुद्ध लोग पीपल का बोध वृक्ष के नीचे संबुद्ध नहीं पाते, वो भी एक चेंज होता है। जैसे मैं 10 महीना रहकर जन्म लेते हैं, और महल भी 3 महल में हर बुद्ध लोग रहते हैं, वो भी एक है बोधिसत्व लोग। ठंडा के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए अलग अलग महल बनता है। तो में पापा का जो नाम था वो रामवती नगर में जन्म लेता है, सुदेव नाम का पापा के में पापा होता है उनका, दीपंकर भगवान बुद्ध का, और शास्त्री कुल में जन्म लेते हैं, और सुमेधा नाम का देवी के कोख से जन्म लेते हैं हमारे दीपंकर भगवान बुद्ध। तो बुद्ध लोग बोलता है बुद्ध लोग 4 जगह पे साथी स्मृति में रहते हैं, हम लोग एक जगह पे भी नहीं रहते हैं। बुद्ध लोग बोलता है दिव्य लोग से छूत होकर कोख में आते समय साथी स्मृति से में कोख में आते हैं बोलता है, और माँ के कोख में प्रवेश करते समय साथी स्मृति में प्रवेश करते हैं बोलते हैं, उसको होश रहता है विज्ञान काम का, जब जानते हैं भगवान जानते हुए, और कोख में बढ़ता है, छोटा से पलता बढ़ता है, उस समय साथी स्मृति रहता है। इतना पुण्य तेजस उनको, उतना स्मृति है, और जन्म लेते समय भी साथी स्मृति में जन्म लेते हैं बुद्ध लोग बोलता है। इसीलिए वो में जन्म लेने के बाद 7 कदम चलता है, हर बुद्ध लोग चलता है बोलता है। ये भी एक सिमिलर है, हर बुद्ध लोग, ये नया बात है, बहुत सारे लोग नहीं जानता, बहुत सारे लोग तो मानता भी नहीं कि बुद्ध जन्म लेने का कैसे चल सकता है, ये वो अलग ही आदमी है। तो उत्तर दिशा की ओर हर बुद्ध लोग जाता है, और 10 दिशा देखकर सिंहनाद करता है, अग्गोहमस्मि लोकस्य, जेठोहमस्मि लोकस्य, सेठोहमस्मि लोकस्य, अयम अंतिमा जाति नाथिदानी पुनः भवति, मैं इस दुनिया में अग्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनूंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है, फिर जन्म नहीं होगा, ऐसे कर। लेकिन पश्चेक बुद्ध लोग भी साथी स्मृति में जन्म लेते हैं कोख में, लेकिन वो जन्म लेने का साथी स्मृति चला जाता है बोलता है। 3 अवस्था में पश्चेक बुद्ध साथी स्मृति है, कोख में जाते समय, जन्म लेते समय, और कोख में पलते समय साथी स्मृति होता है थोड़ा। और अग्र श्रावक लोग को जन्म लेते समय, कोख में जाते समय साथी स्मृति, कोख में आने के बाद साथी स्मृति चला जाता है। और 80 महाश्रावक को दिव्य लोक से जन्म लेता है, मनुष्य लोक में उस समय साथी स्मृति से जन्म लेता है, दिव्य लोक से छूत होते ही मनुष्य लोक आते ही साथी स्मृति चला जाता है, मतलब होश। तो ये अलग एक विचार है। तो भगवान बुद्ध का दीपंकर भगवान बुद्ध 32 निमित्त पहले से दिखता है जन्म लेते समय। जन्म लेते ही 10 सहस्री लोक धातु कंपा होता है, आलोक फैलता है, 1 सेकंड के लिए अंधा लोग रूप देखना शुरू होता है बोलता है, 1 सेकंड के लिए बाहर लोग आवाज सुनता है, क्षण के लिए नरक में भी आलोक फैल जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद में लूल्हा लोग, लंगड़ा लोग कुछ समय के लिए राहत समझता है, प्रेत लोग को कुछ समय के लिए भूख क्षण के लिए दूर हो जाता है, और जानवर लोग का भय कुछ क्षण के लिए दूर हो जाता है, एक दूसरे को प्यार से नजर से देखने लगता है, 10 दिशा एक प्रसन्न भाव फैल जाता है, और अकाल वर्षा हो जाता है थोड़ा समय के लिए। इसका पेड़ों में फूल खिल जाता है, अकाल फूल खिलते हैं, और में ऐसा बहुत सारा हस्ती कुंज नाद करता है उनका जन्म से जंगल में। ऐसा अनेक अवस्था, वो शुभ लक्षण जो ये सब दिखाता है उनका भविष्य में क्या क्या होने वाला है, वो इस तरह से अट्ठकथा में आता है। तो दीपंकर भगवान बुद्ध पूरी 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है, मतलब हर बुद्ध लोगों का ये एक नील आंख, केस नील, स्वर्ण रूप, और जो 32 महापुरुष है सब उनमें पर्याप्त है। तो वो सेम टू सेम गृहस्थ रहते समय चक्रवर्ती राजा बनेगा करके लोग भविष्यवाणी देता है, या गृह त्याग करेगा तो बुद्ध बनेगा, मतलब कोई विशेष बनेगा जो धरती पर धर्म से राज्य करेगा।
तो दीपंकर भगवान बुद्ध का भी 3 महल है, हम बताए ना। उसका एक नाम, महल का नाम होता है हंस, और दूसरा नाम होता है कोन्या, तीसरा का नाम होता है मयूर। ये 3 महल, 4 निमित्त हर बुद्ध लोग देखता है, बोलता है इतना सुख में रहता है कि उनको घर त्याग करने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो 4 निमित्त देखकर मिलता जाता है। गृह त्याग करते समय बुद्ध लोग हर चीज अलग अलग से कभी कभी जन्म गृह त्याग करते हैं। वो भी जैसे गृह त्याग कर हमारे गौतम भगवान बुद्ध कंतक नाम का अश्व पे बैठकर, लेकिन ये यहाँ पर बताया गया है दीपंकर भगवान बुद्ध हाथी पे बैठकर गृह त्याग करते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ। और बोलता है ऐसा बहुत अलग अलग डिटेल्स आता है। इसके बाद सेम जो केस काटने का काम, चीवर में सॉल उधर फेंकने का, ऊपर डालने का काम, और महाब्रह्मा आकर उनको अष्ट परिष्कार देने का काम वैसा ही होता है। लेकिन कठोर दुख तपस्या का समय चेंज हो जाता है। कठोर दुख तपस्या का समय चेंज होता है। 10 महीना ही दुष्कर क्रिया करते हैं दीपंकर भगवान बुद्ध, 10 महीना ही, ओनली 10 महीना। उसके बाद उनको 10 महीना करने को साल वृक्ष, जो साल वृक्ष के नीचे संबुद्ध परिनिर्वाण पर, वही साल वृक्ष के नीचे ये दीपंकर भगवान बुद्ध संबुद्ध बनते हैं। और देखिए एक बात में विवेक से 8 मुट्ठी जो घास देता है वो भी होता है, वो लेकर ही, कुशग्रास लेकर ही भगवान बुद्ध में नहीं सॉरी पालोल वृक्ष के नीचे, साल नहीं पालोल वृक्ष के नीचे जाकर संबुद्ध बनते हैं। 4 महाप्रधान वीर, 4 महाप्रधान वीर मतलब मेरा खून सूख जाए, हड्डी बच जाए, इस आसन से नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए करके एक महाप्रधान वीर करता है ना, उस प्रधान वीर से हर बुद्ध लोग बैठता है, और मार को पराजय करके, 10 मार सेना को पराजय करके, और पटिसंपाद को मनन करके, और पहला याम में पुब्बे निवास अनुसूत विद्या, और चतुपपात विद्या, और आश्रवक्ष विद्या, ये तीनों विद्या प्राप्त करके संबुद्ध बन के संबुद्ध ज्ञान संपूर्ण पाकर फिर लोगों के लिए उसी प्रकार में मन में सोचता है धर्म देना जरूरी है क्या, तब कोई निमंत्रण करता है, तब मन में आता है किसको पहला धर्म देशना दे। तो धम्मचक्र देशना सुभावती नगर में देते हैं। ऐसे बहुत सारा डिटेल्स सुन के विस्मित लगता है, सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो बोलता है करोड़ों लोग पहला धर्म प्रवचन सुनता है उनका। उसका सान्निपात 3 सान्निपात होता है, मतलब भिक्षु संघ एक साथ भगवान उनके साथ चलते थे, यही भिक्षु प्राप्त हुआ भिक्षु लोग का 3 सान्निपात होता है, 3 सान्निपात। और में देखिए अग्र श्रावक में कौन कौन होता है, सुमंगल और तिस्य नाम का 2 अग्र श्रावक होता है। सागत नाम का भिक्षु अग्र उपस्थायक होता है। नंदा सुनंदा नाम का अग्र भिक्षुनी होती है, और तपस्सु भल्ली के नाम का अग्र उपस्थायक होता है। सिरिमा सोमा नाम का अग्र उपासिका होती है। इन सभी लोग, और में ऐसे बहुत सारा है जो डिटेल्स जो सुनकर आप विस्मित हो जाएंगे। हर बुद्ध के बारे में हम लिखें देखें, हमको इतना खुशी आया कि भगवान बुद्ध का नाम के साथ गांव के साथ लिखा हुआ। अभी हम देखते हैं तो दीपंकर भगवान बुद्ध के में समय में 1 लाख साल ही भगवान बुद्ध का शासन रहा। इसका तो बहुत परंपरा नहीं गया। बुद्ध का उम्र ही में 1 लाख साल है, 1 लाख साल ही जीवन बिताते हैं दीपंकर भगवान बुद्ध, और एक उनके परिनिर्वाण के पूरा 1 लाख साल ही धर्म रहता है। तो सोचिए एक ही परंपरा जाता है। जी जी। तो क्योंकि भगवान बुद्ध इसमें पूरा गहरा गहरा बताने का जरूरत नहीं पड़ता है, छोटा सा धर्म देकर ही बहुत सारे लोग आराम होता है, क्योंकि क्लेश कम है लोगों में, अंदर अकुशल कम है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हर बुद्ध लोग, अब देखिए जैसे दीपंकर भगवान बुद्ध का शासन अंतर्धान होने के बाद चक्षु एक ही आलोक अंतर्धान के फिर कल्पों कल्प के बाद फिर भगवान बुद्ध का जन्म होता है, तो वो कोंडनी भगवान बुद्ध का। तो उनमें भी 3 जो होता है महल, सूची सुरुचि शुभ नाम का 3 महल होता है। 10,000 साल गृहस्थ बिताते हैं, फिर गृह त्याग करते हैं। ऐसा वो सब डिटेल्स हमको मिल रहा है। मंगल भगवान बुद्ध का डिटेल्स भी है,
उनका भी डिटेल्स है सबका। उनका देखिए, मैं कोंडंज भगवान बुद्ध का अग्र भिक्षु कौन था वो नाम बता देते हैं सिर्फ 4 बार। में 10,000 भिक्षु को धम्म चक्र प्रवर्तन देशना करते हैं भगवान बुद्ध। 10,000 भिक्षु को 1,90,000 साल तक में रहते हैं। अग्र भिक्षु होता है भद्र और सुभद्र। अग्र उपासक अनुरुद्ध नाम का होता है। अग्र उपासिका तिस्सा उपसेन होता है, और अग्र उपासक सोन और उपसोन होता है। ऐसा हर बुद्ध का नाम भी देखिए, नाम रखने के लिए भी इसमें से लेना चाहिए भगवान बुद्ध लोग का। तो मंगल भगवान बुद्ध का डिटेल्स है। इसके बाद में और भगवान बुद्ध का डिटेल्स है, सब भगवान। तो सभी भगवान बुद्ध का डिटेल्स क्या है, एक साथ मिलता है, बस चेंज होता है। कभी कभी भगवान बुद्ध अश्व के साथ गृह त्याग करते हैं, तो या तो अश्व रथ के साथ गृह त्याग करते हैं, या हाथी के पे बैठ के गृह त्याग करते हैं, नहीं तो पैदल भी गृह त्याग करने वाला भगवान बुद्ध दिखा। तो मंगल भगवान बुद्ध 1,00,000 साल मंगल भगवान बुद्ध रहते हैं, मतलब कई असंख्य कल्प के बाद फिर मंगल भगवान बुद्ध जन्मते हैं, बहुत बहुत समय बाद। तो इसके बाद देखेंगे तो उपासक सुमन भगवान बुद्ध, उनको भी 3 महल आदि शब्द है और सब चीज है। और यहाँ तक कि चंद्रा सुचंद्रा और आदि चंद्रा सुचंद्रा और चतंस नाम का 3 महल होता है। 63,000 स्त्रियां मतलब सेवा करता है बोधिसत्व को। तो हर बोधिसत्व का स्त्रियों सेवा करता है, इतना सुख देता है पापा भविष्यवाणी सुनने के बाद। तो 4 निमित्त देखने के बाद वो हर बुद्ध लोग गृह त्याग करता है। तो बहुत सारा बुद्ध लोग गृह त्याग करते हैं। ना संबुद्ध बनता है नाव वृक्ष। नाव वृक्ष इधर नहीं मिलता, मिला हमको कहीं देखें श्रीलंका में बहुत है, उसमें फूल खिलता है व्हाइट व्हाइट, उसका पत्ता लंबा है और बड़ा है। जो आने वाला हमारा मैत्री भगवान बुद्ध भी नाव वृक्ष के नीचे ही संबुद्ध पाएंगे। वो पूरा साफ है। तो ऐसा, तो ये सब ऐसा बहुत डिटेल्स है। आयुष 90,000, ऊंचाई ऐसा वैसा। तो और देखेंगे तो रेवत भगवान बुद्ध है। इसके बाद भगवान बुद्ध है, उनका डिटेल्स है। 4 निमित्त देखते हैं। 7 में सेम 7 महीना वीर्य करते हैं, सिर्फ 7 महीना ही हमारे रेवत भगवान बुद्ध वीर्य करते हैं। 7 कदम चलता है जन्म लेने के साथ, 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है, और टोटल वो स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। 33,000 स्त्रियां सेवा करती है। सुदर्शन रत्नागिरी आवेल नाम का 3 महल में रहता है। 6,000 साल उम्र में गृह त्याग करते हैं। देखिए हम जहां तहां से बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा बुद्ध लोग, विस्मित लगता है हम लोग का इतना इतिहास सुरक्षित नाम के साथ, गांव के साथ सुरक्षा। तो ये हम लोग के प्रति बहुत विस्मित है। रेवत भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक वरुण और ब्रह्मदेव है। अग्र उपस्थायक संभव है, और में भद्दा सुभद्रा अग्र श्राविका है, भिक्षुनी है। और पद्म कुंजर नाम का अग्र उपस्थायक है। सीरिमा यशवती नाम का अग्र उपस्थायिका है। पूरी 60,000 साल जीवन बिताते हैं मनुष्य लोक में और परिनिर्वाण पाते हैं। ऐसा शोभित भगवान बुद्ध इसके बाद जन्म लेते हैं लोग में। पर मतलब ऐसा हम लोग नाम सुन रहे हैं, लेकिन युगों के बाद जन्म लेते हैं। जैसे कोई बारिश नहीं हुआ रेगिस्तान में और करोड़ों में 100 साल के बाद बारिश होता है, तो कितना खुशी आती है, उतना खुशी होता है तथागत का जन्म के बाद। लोगों को इतना सुख के लिए, शांति के लिए होता है। ये विस्मित बात बता रहे हैं आपको, पढ़ने में महीनों लग, सप्ताह लग सकता है, महीनों लग सकता है। ये पूरा हम सारांश में बता रहे हैं। तो सारा बुद्ध लोग का विषय सेम ही होता है, सिर्फ माँ और कोख में माँ चेंज होता है, बस नाम चेंज होता है। और महल भी 3 होता है। और ये शोभित भगवान बुद्ध 70,000 साल, 10,000 साल में गृह त्याग करते हैं। 70,000 स्त्रियां सेवा करती है। अग्र महेशिका भिक्षुनी होती है मखिल देवी। उनके कोख से सिंह नाम का कुमार का जन्म होने के बाद ही गृह त्याग करते हैं, 4 निमित्त देखकर। तो ये सब सुनने के बाद विस्मित लगता है, भगवान बुद्ध ऐसा अभिनिष्क्रमण किए। ये सब कैसे अभिनिष्क्रमण करते हैं ये में और खीर खाने का और घास लेने का सबका बराबर है। और अग्र श्रावक है भगवान बुद्ध का, शोभित भगवान बुद्ध का असम और सुनित्य में आनंद बनते जी। अग्र उपस्थाय का अनुम आनंद बनते जी। और में नकुल और सुजाता दोनों अग्र उपस्थाय का है। और रम सुदत्त नाम का अग्र उपासक है।
90,000 साल तक हमारे शोभित भगवान बुद्ध जीवन बिताते हैं, और पूरी में परिनिर्वाण होने के बाद में वो भी बहुत साल तक धर्म नहीं चाहता है। सूरज जल्दी ढल जाता है, डूब जाता है। ये हमारे गौतम बुद्ध शासन ही एक विस्मित है जो इतना परंपरा तक आया है। बाकी बुद्ध शासन में इतना परंपरा तक गया करके कहीं नहीं डिटेल्स आता है। अनोमदासी भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत विस्मित बात है। अनोमदासी भगवान बुद्ध, शोभित भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के हजारों साल बाद में, हजारों साल बाद जल्दी ही धर्म अंतर्दान हो जाता है, बोलता है। फिर में 16 संख्य कल्प पारमिता पूरा करते हुए आते हैं, वे संतर जैसा दान देते हैं, चंद्रवती नगर में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, और 10 महीना में बाद में सुनंद उद्यान में जाता है 10 महीना बाद घूमने के लिए, और जन्म लेकर जन्म लेते समय उत्तर दिशा की ओर में जाते हैं। मतलब एक देखते हैं, जहां तहां से हम देखकर बता रहे हैं नामकरण होता है, तो नामकरण होता है में जैसे कुछ उस स्थिति के अनुसार दिया जाता है। जैसे में ये हमारे अनोमदसी हीरा नजर आने लगा, दिखने लगा, इसलिए अनोमदसी नाम रखता है। हर बुद्ध का वैसा ही है, एक एक नाम रखने का कारण होता है। सिद्धार्थ का नाम होता है अर्थ सिद्ध करेगा, इसलिए सिद्धार्थ नाम रखता है उस स्थिति के अनुसार। तो ऐसा है, 3 महल है हमारे अनोमदसी भगवान बुद्ध का। सिरी, उपसिरी, सिरी वड्डन, और नाच गाना कन्या 23,000, 10,000 साल तक घर में रहते हैं। अग्र महेशिका सिरिमा देवी, और उनका बच्चा जन्म लेता है उपवान कुमार, 4 निमित्त देखता है, 10 महीना तक दुष्कर क्रिया करते हैं। ये सब लिखा हुआ है। उस समय बोधिसत्व क्या थे वो भी लिखा हुआ है। बोधिसत्व यक्ष के रूप में थे, एक जन्म हाथी के शेर के रूप में थे, एक जन्म मानव के रूप में थे, एक जन्म ऐसा थे। तो भगवान बुद्ध उस बोधिसत्व के पास जाते हैं कि आने वाला, दीपंकर भगवान बुद्ध के समय भी लिखा हुआ है कि आने वाला 4 असंख्य 1 लाख कल बाद ये बुद्ध बनेगा गौतम नाम का। उनको आशीर्वाद देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। उनके अगर वो जानवर योनि में तो जाते हैं खुद, और मनुष्य ने तो भगवान वो आते हैं सेवा करने के, तब बताते हैं कि ऐसे करने वाला है। और बहुत सारे बोधिसत्व लोग भिक्षु बनकर, भगवान के समय में भिक्षु बनकर में पारमिता पूरा करते हैं, अरंत नहीं होते, धर्म देश आदि करते हैं, बोलता है। तो ये बहुत विस्मित है अनोमदसी भगवान बुद्ध आदि के समय। तो ऐसे फिर भगवान बुद्ध, पद्म भगवान बुद्ध, पद्म भगवान बुद्ध का भी वही है। और इसके बाद भगवान बुद्ध का है नारद भगवान बुद्ध। नारद भगवान बुद्ध का वही है, 90,000 साल तक अनोमदसी भगवान बुद्ध का शासन रख के फिर खत्म होता है। तो 3 महल है, 9,000 साल तक घर में रहते हैं, फिर घर त्याग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो विस्मित चीज डिटेल्स आता है, समय नहीं बताने के लिए। पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे भिक्षु लोग, हमारे 80 महाश्रावक भिक्षु लोग इसी समय पारमिता पूर्ण करने के अधिष्ठान लेते हैं। पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय सारे भिक्षु लोग देखेंगे तो नारद भगवान बुद्ध का शासन में सिर्फ 90,000 साल तक ही रहता है, बोलता है, और धीरे धीरे अंतर्धान हो जाता है। मतलब ऐसा रह कर तुरंत खत्म नहीं होता है, इसके बाद धीरे धीरे कम होते होते खत्म होता है। फिर असंख्य ये कल्प तक भगवान जन्म नहीं लेते, लिखते हैं। इसके बाद फिर पारमिता पूरा किया हुआ कोई लोग तुषित देवलोक में हंसवती नगर में जन्म लेता है, नंदक राजा के सुजाता देवी के कोख में। 32 वो अद्भुत कारण होके 7 कदम चलकर कमल का फूल खिलता है, और बोलता है कमल का फूल का वर्षा होता है देवताओं के द्वारा, जिसके कारण पद्मोत्तर नाम रखते हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। महल नरवाहन, यशवाहन और वसवती नाम का 3 महल होता है। 43,000 कन्याएं होती है। 10,000 साल तक घर रहता है। वसुदत्ता देवी, और में वसुदत्ता के देवी के कोख से उत्तर नाम का जन्म होने के बाद ही बोधिसत्व घर त्याग करते हैं, 4 निमित्त देखकर पैदल। 7 दिन का कठोर दुख तपस्या, सिर्फ 7 दिन। ये पद्मोत्तर भगवान बुद्ध ओनली 7 डेज दुख तपस्या। और उज्जैनी नगर में रुचिंदा नाम का देवी से खीर खाकर, सुमित नाम का में परिव्राजक से 8 मुट्ठी घास लेकर में उस वृक्ष की ओर, जो सालल वृक्ष बोलता है सिंघल में, हिंदी में याद नहीं है, वो वृक्ष के की ओर जाकर चारों दिशा। और एक चीज है, भगवान वृक्ष के पास बैठने के बाद एक बार प्रदक्षिणा करते हैं, 3 बार प्रदक्षिणा करके पूर्व की दिशा हर बुद्ध लोग बैठता है, बोलता है पूर्व दिशा घास बिछा के बैठता है, हर बुद्ध लोग का बात है।
पूर्व दिशा। अभी दिशा का मायने बात करता है ना, सुबह सुबह हमको पता नहीं, लेकिन बुद्ध लोग पूर्व दिशा की ओर बैठते हैं हर बुद्ध। और मैं 7 सप्ताह बीतने के बाद उनको भी निमंत्रण आता आदि चीज का। तो देखिए मिथिला नगर में एक अभी अंतिम बात बताते हैं। मैं बोलता है मिथिला नगर, उनको देखते हैं इर्दी से कि हम किनको धर्म बताएं। तो मिथिला नगर में देवल और सुजात नाम का कुमार है, दोनों। उन कुमार को पहला धर्म देना है, बोधिसत्व का भाई होता है। उस समय हमारे बोधिसत्व गौतम, हमारे सम्यक संबुद्ध जटिल नाम का एक आदमी रहता है। जटिक नाम का एक आदमी रहता है। वो आदमी भगवान बुद्ध को 3 चीवर और भोजन दान देकर बहुत सेवा करते हैं। उसी समय भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये व्यक्ति आने वाले में 1 लाख कल्प बाद, ज्यादा नहीं 1 लाख कल्प बाद गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध बनेगा। इसके बाद वो सेवा भगवान बुद्ध को उसके बाद और दिल से करने लगते हैं। तो उस समय ही भगवान बुद्ध उसी भगवान पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय याद रखिए अन्या कोंडन ये बनते जी, और मैं नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेल काश्यप, महाकाचन बनते, महाकोटित बनते, रेवत बनते, कांका रेवत बनते, आनंद बनते, नंदक बनते, राहुल बनते, महाकपिन बनते, भागु बनते, नंद बनते जी, अनिरुद्ध बनते, शिवली बनते जी, दब्बमल बनते, उपाली बनते, पुण्यारन बनते, सोमारन बनते, राधारन बनते जी, सुमति अरन बनते जी, कुमार काश्यप अरन बनते, वक्कली अरन बनते जी, वंगी सरन बनते, रट्टपाल अरन बनते, पिलिंदवच अरन बनते, कालुदय अरन बनते जी, सेल अरन बनते, लकुंठ बद्य अरन बनते, बाही दारुचीर अरन बनते, जो 80 महाश्रावक जो अग्रस्थान मिला वो सभी लोग, महाकाश्यप अरन बनते, वो सभी लोग पारमिता अग्र श्रावक छोड़कर, अग्र से सारिपुत्र मोगलन बनती छोड़कर, वो तो पहले ही एक असंख्य 1 लाख कल्प पहले से पारमिता पूरा करते हैं। लेकिन 80 महाश्रावक लोग 1 लाख कल्प पारमिता पूरा करते हैं। वो महाश्रावक मतलब वो अग्रस्थान लेने के लिए। तो आज सभी लोग गौतम बुद्ध शासन का लोग जो पारमिता पूरा किया है, तो समझे पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय उनको सेवा करके। और यहाँ तक कि भिक्षुनी लोग भी, अग्र भिक्षुनी लोग, हम लोग प्रजापति गौतमी के बारे में सुनते हैं, खेमा, पटाचारा, कुंडल केसी, किसा गौतमी, धम्मदिन्ना, इसके बाद धम्मदिन आरंभ भिक्षुनी, नंदा, सोमा, बद्दा कापिलानी, सुंदरी, उपलवन्ना आदि जो भी आरंभ भिक्षुनी के बारे में, महाभिक्षु श्रावक भिक्षुनी के बारे में सुनते हैं, तो उन सभी लोग भगवान बुद्ध को 7 दिन तक सेवा करके, दान देकर, चीवर देकर, सेवा करके, एक करके में संकल्प लेता है वो में हमको ऐसा बनने का मौका मिले, हम ऐसा बने। वो एक भिक्षुनी को देखकर अधिष्ठान लेता है, बोलता है उस भिक्षुनी को, जैसे उनके प्रति मन प्रसन्न हुआ तो वो बहुत सेवा करके और सेवा करे। कोई को 3 महीना सेवा करता है, कोई को 1 महीना सेवा करता है, कोई 1 सप्ताह सेवा करता है, और ऐसे करके वो पारमिता पूर्ण करते हैं। तो एक चीज इनका नाम बता देते हैं, अग्र श्रावक हमारे में पद्मोत्तर भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक है देवल और सुजात नाम का। सुमन नाम का अग्र उपस्थायक है। मैं सुमन नाम का भिक्षु को ही सेवा करके आनंद बनते जी उस समय में अग्र उपस्थायक के रूप में मैं क्या बोलते हैं, मैं संकल्प लेते हैं, अधिष्ठान लेते हैं। सुमन उस समय आनंद बनते भी सुमन ही रहते हैं, सुमन सेठ। और अमिता और असमा नाम का अग्र भिक्षुनी होती है। वितिन और तीसरा नाम का उपस्थाय सेवक होता है, उपासक होगा, अग्र उपासक। और हत्ता विचित्त नाम का उपासक। 1 लाख साल तक भगवान बुद्ध जीवन बिताते हैं हमारे पद्मोत्तर भगवान। लोगों को बहुत विस्मित है, लोगों को बहुत शक आएगा, ये सिर्फ सुन लीजिए, श्रद्धा बढ़ाए, नहीं आए तो डांटिए नहीं, बस यही हम बोलेंगे। ये लिखा हुआ बात हम बता रहे हैं, हम भी दिव्य दृष्टि से नहीं देख रहे, हम श्रद्धा से बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है, हमारा दृष्टि इतना ही है ज्ञान। भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु तुम लोग को जो बताया हुआ ज्ञान है हाथ में लिया हुआ पत्ता जैसा है, बस इतना ही है। हम जाना हुआ समझा हुआ चीज ये जंगल जैसा है, कामनी वन जैसा है। तो समझ चाहिए ये सब बताया हुआ बात भी एक थोड़ा सा ही बात है जो हम लोग सुन पा रहे हैं, उस समय का विशेषत्व डिटेल्स तो ऐसा है। तो इसके बाद हम एक शॉर्टकट में आपको बात बताते हैं, 7 भगवान बुद्ध के बारे में प्रधान सूत्र का 10-15 मिनट में बात बताते हैं, उसको भी सुन लीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध में श्रावस्ती में देशना करते हैं, तो
करेली नाम का मंडप मतलब कुटिया में रहकर भगवान बुद्ध देशना करते हैं। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं 7 भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो देखिए सामान्य विस्मित लगता है भगवान बुद्ध और आदि पाचक बुद्ध अरहंत लोक में आसमान धरती जैसा फर्क है। भगवान बुद्ध का बल और आम जनता का बल और अरहंतों का बल, पाचक बुद्ध बल, सिर्फ अरहंत का बल देखेंगे तो आम जनता कितना भी बल देखेंगे तो एक उड़ने वाला जो कीड़ा होता है लाइट उतना ही है। पाचक बुद्ध का अरहंत लोग का बल देखेंगे तो बोलता है एक दिया जैसा है, और पाचक बुद्ध का बल एक चांद जैसा होता है, उनका पुण्य तेजस। और सम्यक संबुद्ध का बल तेजस सूर्य जैसा होता है, कोई लिमिट नहीं है। वो सब चीज बदल देता है, पूरा समाज, देश, दुनिया, ब्रह्मांड को, देव मनुष्य को। एक युग पुरुष होता है, महायुग पुरुष। तो ये विपासी भगवान बुद्ध के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में भिक्षु लोग चर्चा करता है तो वही भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं। तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। 31 कल्प पहले, देखिए हाँ 98 कल्प पहले जननी विपासी, हाँ तो 98 कल्प पहले भगवान बुद्ध विपासी भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। 98 कल्प पहले। पहली बात समझिए, कल्प मतलब एक छोटा समय नहीं होता है। हम स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि समय कम है। 7 किलोमीटर चौड़ा, 7 किलोमीटर ऊंचा एक बॉक्स है, उसमें सरसों भरा हुआ है, और उसमें से एक दाना 100 साल में निकालने के बाद, फिर एक दाना निकालने के बाद जितना समय लगा खत्म होने में, उससे भी ज्यादा समय को एक कल्प बोला जाता है। तो ऐसा 98 कल्प पहले में विपासी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ बोलता है, विपासी भगवान बुद्ध का। इसके बाद बोलता है 31 में, इसके बाद बहुत समय तक में बुद्ध, बहुत कल्प तक बुद्ध जन्म नहीं लिया। फिर 31 कल्प पहले सिक्खी भगवान बुद्ध का जन्म मिलता है, फिर बहुत कल्प तक जन्म नहीं लिया। 31 कल्प पहले भगवान सिक्खी भगवान बुद्ध के जन्म से उसी कल्प में वेशबु भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। अन्य सेम कल्प में 2 भगवान बुद्ध जन्म ले रहे हैं। 31 कल्प पहले सिक्खी और वेशबु, और में 30 कल्प बाद, फिर 30 कल्प बाद मतलब उसके 30 साल कल्प बाद, मतलब 90 कल्प बाद, मतलब इस महाभद्र कल्प में ही, इस भद्र कल्प में काकुसंद नाम का में भगवान बुद्ध, काकुसंद, कोनागम, काश्यप, गौतम, ये 4 भगवान बुद्ध इसी भद्र कल्प में, महाभद्र कल्प बोला जाता है। महा मतलब बहुत विशाल, भद्र मतलब सुंदर, कल्प मतलब युग को, एक महासुंदर युग है ये अभी जो चल रहा है। और आने वाला बुद्ध मैत्री भगवान बुद्ध इसी पृथ्वी पे जन्म लेता है, तो इसीलिए ये विस्मित है। तो मन में श्रद्धा जगाई सुनकर, बस यही हम बता रहे हैं। तो विपासी भगवान बुद्ध का कुल हम बताते हैं, कौंडन्य। अभी देखिए एक बात हम आपको और विस्मित बात बताते हैं, ठीक है। काश्यप भगवान बुद्ध में खत्म विनाश साल करोड़ का बाद कोना, तो मैं करोड़ों साल के बाद, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसी कल्प ले रहे हैं, लेकिन करोड़ों साल के बाद जन्म ले रहा है बोल रहा है। काकुसंद भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के करोड़ों साल के बाद में कोनागम जन्म लेता है। कोनागम भगवान बुद्ध के करोड़ों साल के बाद काश्यप भगवान बुद्ध जन्म, काश्यप भगवान बुद्ध करोड़ों अरबों साल के बाद गौतम भगवान बुद्ध जन्म लेते, गौतम भगवान बुद्ध फिर करोड़ों अरबों साल के बाद मैत्री भगवान बुद्ध जन्म। विपासी भगवान बुद्ध राजकुल में जन्म लेते हैं, कौंडन्य गोत्र में, कौंडन्य गोत्र में। सिक्खी भगवान बुद्ध भी राजकुल में जन्म लेते हैं, वो भी कौंडन्य गोत्र में। वेशबु भगवान बुद्ध भी में राजकुल में जन्म, वही कौंडन्य गोत्र में। काकुसंद भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, काश्यप गोत्र में, काश्यप गोत्र में। कोना भगवान भी ब्राह्मण कुल में जन्म, काश्यप। कारण क्या है, उस समय पावर की स्थिति से कंट्रोल करने के लिए, लोग को सिखाने के लिए, कौन सा स्थिति में, इसका काश्यप भगवान बुद्ध भी ब्राह्मण कुल में, काश्यप गोत्र में। गौतम भगवान बुद्ध राज शास्त्री कुल में जन्म लेते हैं, बोलते हैं गौतम गोत्र में। इसका मतलब हम लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं तो उनका गोत्र से नाम पुकार रहे हैं, गौतम गोत्र है ना कि उनका नाम है, तो गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध। और विपासी भगवान बुद्ध का उम्र 80,000 साल, सिक्खी भगवान बुद्ध का उम्र 70,000 साल।
वेश्यभु भगवान बुद्ध का उम्र 60,000 साल। ये हमारे गौतम भगवान बुद्ध दीघ निकाय सूत्र में बता रहे हैं। ये ककुसंद भगवान बुद्ध का उम्र 40,000 साल। कोनाग भगवान बुद्ध का उम्र बोलते हैं भिक्षु उस समय कोनाग तथागत का उम्र 30,000 साल था। भिक्षु उस समय काश्यप भगवान का उम्र जानता है कितना था? 20,000 साल था। ऐसे भगवान बताते हैं। लेकिन अभी जो सम्यक संबुद्ध है गौतम नाम का, उसका उम्र पता है 120 साल का लोगों का उम्र है। लेकिन भगवान बुद्ध 120-100 के बीच में लोगों का उम्र होता है। लेकिन भगवान बुद्ध 80 साल ही जीवन बिताते हैं। तो मैं कम से कम 80,000 साल में 80,000 साल आने के बाद ही मैत्री भगवान बुद्ध जन्म लेंगे बोलते हैं। उस समय तक नहीं जन्म लेंगे मैत्री भगवान बुद्ध। और बहुत सारा जातक घटना काश्यप भगवान बुद्ध से लेकर मैत्री भगवान बुद्ध का समय का बीच का ही भगवान बुद्ध बताए बोल रहे हैं, उसके पहले का नहीं बताया गया। और विपासी भगवान बुद्ध संबुद्ध हुए पालुल वृक्ष के नीचे, सिखी भगवान बुद्ध संबुद्ध हुए हेलम्ब वृक्ष के नीचे, वेश्यभु साल वृक्ष के नीचे, काकुसंद महारी वृक्ष के नीचे, कोनागम दिम्बुल वृक्ष के नीचे, काश्यप बरगद निग्रोध वृक्ष के नीचे, गौतम पीपल वृक्ष के नीचे संबुद्ध बने। और बोलते आने वाले मैत्री भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं। तो ऐसे बताया हुआ है। देखिए विपासी भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध जानते हो भिक्षु, उसमें भी 2 अग्र श्रावक थे, खंड और तिस्स नाम का अग्र श्रावक था। उस समय 3 भिक्षु सन्निपात है। 1,60,000 भिक्षु संघ भगवान के साथ जाते थे। और 1 लाख नहीं तो 80,000 भिक्षु लोग एक साथ भगवान के जाते थे। सोचिए कितना होगा। सिखी भगवान बुद्ध का अग्र भिक्षु था श्रावक, 2 दाहिना सारीपुत्र मोगलानबंती जैसा, अभिभु और संभव। और 1 लाख भिक्षु लोग उनका एक साथ जाते थे, नहीं तो 80,000 नहीं तो 70,000। इतना संघ सामनीपात था, संघ का संग्रह। खेमंकर नाम का अग्रुपस्थाय था, पापा अरुण था, मम्मी का नाम प्रभावती था, अरुणवती राजधानी में जन्म लिया। कौन? सिखी भगवान। वेश्यभु भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध बोलते हैं सोन और उत्तर नाम का अग्रुपस्थायक था। 80,000 संघ सान्निपात 80,000 था, 70,000 60,000 था, संघ का एक था। और में पापा सुपतित्य नाम का राजा था, माँ का नाम यशवती था और अग्रुपस्थायक उपसंत था। अनोम नाम का नगर में जन्म लेते हैं, जम्बूद्वीप में। इसी पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। इसके बाद इस पृथ्वी के बारे में बात आता। तो काकुसंद भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक भिक्षु था विदुर और संजीव नाम का अग्र भिक्षु था, अरणबंती। और 40,000 भिक्षु संघ सन्निपात था। पापा का नाम था अग्गिदत्त ब्राह्मण, मम्मी का नाम था विशाखा और खेमवती नगर में जन्म हुआ। और अग्र उपस्थायक बुद्धिज और राजा का नाम खेम था। तो विस्मित है। तो इसके बाद कोनागम भगवान बुद्ध भियो और उत्तर नाम का अग्र भिक्षु था। भियो और उत्तर। और 30,000 में भिक्षु संघ सन्निपात था। और क्या है, सोथिज और अन्य दत्त। सोथिज नाम का अग्र उपस्थायक था। और अन्य दत्त ब्राह्मण पापा था, उत्तरा मम्मी था और शोभावती राजधानी में जन्म लेता है। तो इतना साफ सुथरा भगवान बुद्ध बताते हैं। काश्यप भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। तिस्स और भारद्वाज अग्र भिक्षु थे। भगवान बुद्ध बताते हैं अग्र भिक्षु थे। 20,000 उस समय उम्र था लोगों का। और अग्र सेवक था भगवान का भिक्षु था उस सब मित्र नाम का अरणबंती। ब्रह्मदत्त नाम का ब्रह्मदत्त नाम का पापा था। धनवती नाम का मम्मी था। किकी नाम का राजधानी में वाराणसी राजधानी में काश्यप भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। वाराणसी। अभी गौतम भगवान बुद्ध बोलते हैं मेरा संघ सन्निपात सिर्फ 1,250 संघ सन्निपात था, 1,250। उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप तीनों मिला के 1,000 यही भिक्षु बच जाती। इसके बाद सारीपुत्र मोगलानबंती जो परिव्राजक के साथ परिव्राजक को छोड़कर संजय परिव्राजक को छोड़कर जो आते हैं अस्सजी बनते से धर्म सुनकर सब छोड़ के उनको भी यही भिक्षु मिलता है। तो 1,250 टोटल होता है भिक्षु सन्निपात, जो यही भिक्षु से मिलकर एक साथ सन्निपात तैयार होता है।
अग्रुपस्था एक मेरा आनंद है बोलता है। और शुद्धोदन के नाम पापा होता है महामाया देवी, माँ होता है, कपिल वस्तु में जन्म होता है तथागत का। ये सब बताकर भगवान बुद्ध में कुटिया में वापस चले जाते हैं। बहुत हम शॉर्टकट स्पीड बताएं तो सोचिए, हम लोग तथागत को गोत्र के नाम से बोलते हैं, गौतम गोत्र, बहुत विस्मित है। तो फिर शाम में आकर भगवान बुद्ध और डिटेल्स बताते हैं। तो बस हम लोग सोचिए, अभी हम लोग शुरू करेंगे। मैं वो हो गया तो मन में खुशी होना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध इतना विस्मित डिटेल देके, लोगों को तो श्रद्धा तो हमको नहीं लगता इस पे होगा, लेकिन डांटिए नहीं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, इसमें हाथ जोड़ने में हमको कसूर नहीं है, डांटिए नहीं, हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा देखने का। बस मन में विस्मित लगाई कि ऐसा ऐसा बात भी अभी बच रहा है, ऐसा ऐसा बात अभी बच रहा है। तो हम शॉर्टकट स्पीड बताएं तो हम लोग उन भगवान बुद्ध को एक एक गुणों को याद करके, यहाँ का तन्नंकर भगवान बुद्ध से लेकर जो 28 भगवान बुद्ध डिटेल्स भगवान बुद्ध बताएं, उनको एक एक गुणों को याद करके हम लोग वंदन करेंगे और हम लोग पूजा करेंगे। ये धर्मपाल सालों के उपासक जो बहुत ही सुंदर विचार आया कि लोगों को श्रद्धा जगाकर पुण्य जगाने के लिए और उन बुद्ध लोगों को एक एक का नाम देकर वंदना करवाने के लिए। तो अभी कैसे में तैयार किया हुआ है, कैसे करेंगे, हम वंदना करवाएंगे। पहले पूजा स्थान कैसा है हम लोग देखते हैं। काय करा, आपले कॅमेरे सुरू करा आणि पूजा स्थान कसं आहे ना, थोडंसं तिथे कॅमेरा टिल्ट करा, मतलब आप देख सकते हैं मतलब सबको अपने घर में एक माइक बंद ठेवा, सगळ्यांनी माइक सुरू करायची गरज नाही आहे, माइक बंद करा। हाँ, एक तो सबके पास गौतम बुद्ध की मतलब प्रतिमा तो है, और दूसरी कोई प्रतिमा होगी तो हमने सबको एक आध ऐसे बुद्ध के नाम दिए हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने वैसा लेबल बनाया है, थोड़ा उसको सुशोभित भी किया है, ओके, डेकोरेट भी किया है इस तरह से। कुछ फोटोज़ बाद में आएंगे वो अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा भेज भी दूंगा। ऐसा है कि कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी तो अभी सब अपना अपना जैसे किए हुए हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का बात है। ये एक साथ 28 बुद्ध एक एक बुद्ध के साथ वंदना कर रहे हैं, लेकिन 28 बुद्ध का पुण्य सबको जमा हो रहा है, क्योंकि सब जुड़ कर रहे हैं, सब जुड़ कर रहे हैं एक साथ बैठकर। तो आप दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा वचन और आपका वचन हमारे पास आ रहा है, इसीलिए हम लोग को उस बात से खुशी होना चाहिए। हम लोग नाम नहीं ले पाए होंगे, लेकिन हम 28 भगवान बुद्ध को गुणों को याद करते हुए उन सभी लोगों को अनुमोदन होना है। आप लोग को अनुमोदन होना मतलब साधु बोलना है खुशी से, क्योंकि अनुमोदन होना भी करने के बराबर पुण्य जमा होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिल हृदय पुनः तीति पुण्यं, हृदय बहुत पुनीत हो रहा है, तो वो देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है, तो हृदय बहुत गदगद कर रहा है, तो समझ जाइए आपको सेम पुण्य मिल रहा है। जब हृदय में साक्षांदेह हो रहा है, तो हृदय में फालतू लग रहा है, तो पुण्य नहीं कुछ और जमा हो रहा है। तो इसीलिए आज महापुण्य जमा करने का धम्मपाल उपासक सालों के उपासक के चित्त में बहुत ही सुंदर विचार आया। हम भी पहली बार ऐसा 28 भगवान बुद्ध का इस प्रकार से वंदना कर रहे हैं, बोलेंगे तो इधर भारत में गलत नहीं होगा, तो मन में खुशी होना चाहिए। आज वंदना करेंगे, तो शुरू करेंगे जी बनते कैसे शुरू करेंगे। सभी लोग बिना माइक बोले एक ही आप ही धम्मपाल उपासक या 2-3 ही मेरे रिटर्न बोलने के बाद बोलना चाहिए। जी कारण क्या है, इतरांनी कृपया करून आपले माईक बंद ठेवा। सगळ्यांचा माईक सुरू असेल ना तर गोंधळ होऊन जाईल। मी माझा माईक सुरू ठेवतो, आपली परवानगी असेल तर। इतरांनी प्लीज माईक बंद करा, प्लीज माईक सुरू करायची गरज नाही आहे, ठीक है, ठीक है जी बनते जी, मैं आपके पीछे पीछे बोलता हूँ। इतरांनी प्लीज माईक बंद ठेवा जी। तो ऐसा में अभी हम लोग के पास टाइम ओनली 25 मिनट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत डिले हो गया। हम सोचे आधा घंटा हम बता देंगे, लेकिन ज्यादा चला गया, हम इसीलिए स्पीड कर दी मेरा वचन। आपको जैसा उचित लगे वैसा बनते। हाँ। तो पूजा स्थल के पास सभी लोग बैठ जाइए और बैठकर दीप जो जलाया है तो नहीं जलाए तो जला लीजिए, अगरबत्ती नहीं जलाए तो जला लीजिए, एक पुष्प है तो समर्पित करिए भगवान के पास, नहीं किए तो जूस रखें तो और अच्छा है, और पानी 1 कप रखें तो और अच्छा है। उनको हम भगवान बुद्ध नहीं है, बात सही है, लेकिन उनका गुण को याद करके हम लोग पूजा कर सकते हैं, उनके गुण को हम लोग गौरव कर सकते हैं, उनको गुण को हम लोग हाथ जोड़ सकते हैं। तो पुण्य हमारे चित्त में, कारण क्या है, श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है हमारे चित्त में, तो पुण्य हमारे चित्त में उत्पन्न होता है।
अगर भगवान बुद्ध यहाँ पर रहते हैं और पूजा आप दान देते और भगवान उठ के चल जाते हैं और भगवान ऐसे स्वीकार के चल जाते, यूज नहीं करते, फिर भी आपको पुण्य मिलता है। तो यूज करना जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ हमारा त्याग चित्त उत्पन्न हो रहा है दिल में, उसी से पुण्य जमा हो रहा है। ये बहुत विस्मित है। और एक चीज, पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्तिगत अग्र है तो तथागत ही है जी। उनको असम साम बोलता है। सिर्फ असम व्यक्ति से ही सम होते हैं, बराबरी होते हैं। असम कौन है? तथागत, किसी को बराबरी नहीं कर सकते। वो बराबरी होता है बुद्ध से ही कोई बुद्ध बराबरी कर सकते हैं। आम जनता का, पूरे ब्रह्मांड का सारा पुण्य इकट्ठा करेंगे तो धूली जैसा रहेगा बुद्ध का पुण्य के सामने। इतना महा तेजवान, इतना महा पुण्यवान उनका पारमिता है। तो इसीलिए उनके बारे में जितना बोलेंगे कम है, जितना बोलेंगे कम है। बुद्ध विषय अचिंत्यो, भिक्षु बुद्ध विषय अचिंत्यो भगवान बताएं, चिंता करके खत्म नहीं कर सकते हैं। वो अभी भी ये सूरज, भगवान का उगा हुआ सूरज अभी डूब रहा है, गौतम नाम का बुद्ध का सूरज। हम ही लोग जो है, एक दो लोग धम्मपाल उपासक, हम लोग 2-4 लोग हैं जो सूरज को डूबने ना देकर थोड़ा समय दे रहे हैं, नहीं तो पूरा डूब जाएगा तो फिर अंधेरा छा जाएगा। फिर लोगों को क्या पुण्य, क्या पाप, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या कुशल, क्या कुशल, कुशल अकुशल समझ में नहीं आएगा। पुण्य का द्वार बंद हो जाएगा। फिर जितना भी पुण्य करेगा वो पुण्य महाफलदायी नहीं होगा, वो पुण्य निर्वाणदायी नहीं होगा, वो पुण्य में बहुत काल तक सुखदायी नहीं होगा। लेकिन बुद्ध का सेवा किया हुआ एक पुण्य लाखों का बराबर पुण्य कह सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध लोग को, अरहंत लोग को, संघ को और त्रिरत्न के प्रति सेवा विस्मित है। जी बनते जी। तो हम लोग कैसे करेंगे उपासक जी? हमारे बोलने के बाद कैसे करें? आप आइडिया बताइए, कुछ आइडिया कैसे है तैयार? आपको जैसा उचित लगे बनते जी। मुझे तो बस 28 बुद्ध परित्य पता है, या फिर आपको जैसा उचित लगे वैसे आप कुछ ऐसा में पहले हम लोग 28 बुद्ध को ही चित्त उत्पन्न करके हम लोग में हिंदी वाक्य से थोड़ा वंदन करेंगे। फिर 28 बुद्ध को एक एक गुण के साथ वो तन्नंग करो महावीर हुए, तन्नंग कर भगवान को मेरा नमस्कार हो, उनको बहुत श्रद्धा से पूजा करें करके एक एक गुण को हम अर्थ बोलते हुए हम नमस्कार करवाएंगे और पूजा करवाएंगे। सबसे पहले 9 गुण आदि गुण को पाठ करके जी, साधु। ठीक है, तो समय लगे हमेशा ये नहीं होता है, बहुत दुर्लभ पुण्य है। कभी जीवन भर का यही बड़ा पुण्य हो सकता है। 28 बुद्ध का जमा किया हुआ पुण्य विस्मित पुण्य के रूप में इकट्ठा हो सकता है जीवन में, ये सोच लीजिए। क्योंकि बुद्ध के समय ही कोई बुद्ध अरहंत होने के लिए पुण्य जमा करता है, आम समय में कर नहीं सकता बोलता है। तो ये बुद्ध युग है, और वो भी इस युग में इतना बुद्ध के बारे में सोचकर श्रद्धा उत्पन्न करना, बात ही क्या है। आनंद बनती बैठे बैठे, सिर्फ बैठे बैठे साधु बोलकर भगवान का हृदय विषय के बारे में साधु बोलकर भगवान बोलते हैं। उदय नाराज होता है, हाँ उदय नाराज मत हो। आनंद बनते खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, भगवान मेरा इतना शक्ति संपन्न, इतना हृदय संपन्न है। तो उदय बनते बोलते हैं, हाँ मैं आनंद, तुम क्यों इतना नाच रहा है, कूद रहा है, भगवान का शक्ति है, ऐसा डांटता है। तो भगवान बोलता है, हाँ उदय तुम मत बोलो, उदय ऐसे मत बोलो। आनंद के मन में उत्पन्न हुआ श्रद्धा जो है, उसका पुण्य निर्माण इतना हो गया है कि उसी पुण्य से उसको 7 बार शक्र देवेंद्र पद मिल सकता है और 21 बार चक्रवर्ती राजा मिल सकता है। इतना बड़ा पुण्य, क्यों? सोतापन्न था और श्रद्धा विस्मित था। लेकिन ये आनंद इसी जन्म में अरहंत हो जाएगा बोलते हैं। तो इतना पुण्य एक छोटा समय में क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, हृदय पुनीत होना चाहिए, प्रणीत खुशी होना चाहिए। तो आज हम लोग उन बुद्ध को दिल से वंदना करके पूरा सही तरीका से पुण्य संचय करेंगे। एक दूसरे से खुश हो जाइए कि 28 बुद्ध को एक साथ पूजा हो रहा है। 28 गिलान, 28 पानी, 28 दिया, कभी कभी डबल दिया हो सकता है, कभी 28 अगरबत्ती से ज्यादा हो सकता है, कभी 28 फूल से ज्यादा हो सकता है। ये बुद्ध का रूप भी एक जैसा सबका होता है। तो आप लोग मन में अधिष्ठान कर लीजिए, ये दीपंकर भगवान बुद्ध ही है, ये तन्नंकर भगवान बुद्ध है, ये शरणंकर भगवान बुद्ध है, या ये कोंडनी भगवान बुद्ध है, या ये मंगल भगवान बुद्ध है। जो 28 भगवान का जो नाम मिला है, उन सभी भगवान बुद्ध को अपने अपने जगह पे देखते हुए मन में बनाकर उस चीज को श्रद्धा से पूजा करना चाहिए। तो अभी मेरे बोलने के बाद आप सभी लोग बोलिए, ठीक है? पहले तीसरन वंदना कर लेते, इति पिसो स्वाखा तो सुपटिपन्नो, इसके बाद वो करेंगे, ठीक है? फिर परित्राण करें।
इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथे सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पश्चिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति साधु साधु साधु। अभी हम लोग मन में याद रखिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडल कैसी मट्ट कुंडली एक बुद्ध का प्रसन्न होकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुगति गया है। हाँ, छत्त मानव को थोड़ी देर बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर सुगति सुख सोतापन हुआ है। हाँ, बहुत सारा उस समय लोग हैं जो थोड़ी देर श्रद्धा में लाकर शक्र देवेंद्र को विस्मित होता है जब मनु भगवान परिनिर्वाण के बाद भी दिव्य लोग भरने लग जाता है, तो बोलता है कैसे भर रहा है, तो देखता है अस्थि धातु बुद्ध का गुण स्मरण कर करके आ रहा है, तो बोलता है समय चित्ते समय फले। अरे चित्त सामान्य रूप से भगवान को वंदन करेगा तो फल भी सामान्य है, चाहे परिनिर्वाण हो गया या जीवित है, कोई फल कोई अलग नहीं है। चित्त को बड़ा मन में श्रद्धा है तो उसके हिसाब से पुण्य मिलता है। तो इसीलिए अभी चित्त को श्रद्धा जगाने का समय आ गया। जो अग्र के यो आगे प्रसन्न यो बुद्धे प्रसन्न आगे प्रसन्न, बुद्ध के प्रति प्रसन्न हुआ तो दुनिया में सबसे अग्र व्यक्ति के प्रति प्रसन्न हुआ। तो दुनिया में सबसे अग्र व्यक्ति नहीं, अग्र व्यक्तियों बुद्धों को वंदना कर रहे हैं, एक को नहीं, दो को नहीं, 28 बुद्धों को। उसके बारे में बात ही क्या है, वचन ही क्या है, कुछ नहीं कहने लायक है। बस मन में खाली खुशी ही खुशी रखी, साधु साधु हम बोल पा रहे हैं, वंदन कर पा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले भगवान बुद्ध के गुण को, 9 गुण सब बुद्ध में होता है, 10 बलधारी विशारद ज्ञानी आदि सब बुद्ध में होता है। तो सारे बुद्धों को एक साथ वंदन करके फिर एक एक नाम से वंदन करके हम लोग पूजा करेंगे। मेरे बोलने के बाद 2-3 लोग बोलिए। हम थोड़ा सा 1 सेकंड एसी ऑन कर देखिए, गर्मी लग रहा है। थोड़ा लेट होगा, 15-20 मिनट और लगेगा। नहीं, क्योंकि लोगों को बोरिंग नहीं होना चाहिए। हाँ राइट। हम भी बहुत हड़बड़ी हो रहे हैं, नहीं तो अभी कविता वंदन करते समय हम लोग मन में श्रद्धा जगाना चाहिए। आप लोग जो भी पूजा श्रद्धा से तैयार की, वो सारे 1-2 लोग कैमरा ऑन भी कर देंगे तो हमको खुशी होगा देखकर बोलने में। कोई 1-2 लोग चाहे तो मेरे सामने वाला 2-3 कोई है तो कैमरा ऑन कर लिए 1-2, तो हमको देखकर उसको मन में श्रद्धा से हम बोल सकते हैं। 1-2 लोग से सब लोग माइक बंद कर लीजिए। मेरा आवाज क्लियर है क्या उपासक जी? साधु साधु, ठीक है। तो अभी हो गया, एक देख रहे हैं हमको, बस काफी है। हाँ, सभी लोग मेरे बोलने के बाद आप लोग बोलिए, ठीक है? श्रद्धा मन से बोलना चाहिए, प्रसन्न मन से बोलना चाहिए। ये हम शायद मैं
ऐसे वंदना नहीं की, हमको भी खुशी आ रहा है धम्मपाल उपासक के कारण कि 28 भगवान को एक एक सोचकर वंदना करने का मौका मिल रहा है। तो हम सारांश में ही वंदन करेंगे, पहले 9 गुणों को अच्छी तरह से गाकर फिर हम वंदन करेंगे। तो मन में श्रद्धा जगाना चाहिए। पूज तैयार किया गया सारे पूजाएं और ये दीप धूप जल पुष्प आदि हम लोग जिनके शरण गए तथागत भगवान बुद्ध को सिर्फ नहीं 28 भगवान बुद्ध को, एक एक भगवान बुद्ध को आदर गौरव पूर्वक अनंत गुणों को याद करते हुए हम लोग पूजा करेंगे। बोलिए मेरे बोलने के बाद। मेरे भगवान बुद्ध न मेरे तथागत भगवान बुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, वीतरागी हैं, वीत दोषी हैं, वीत मोही हैं, सभी पापों को नष्ट किए हैं, सभी पुण्य धर्मों को बढ़ाए हैं, अपने तन मन वाणी को शुद्ध किए हैं, अरहं हैं, बिना गुरु के उपदेश से उत्तम चार्य सत्य को परिपूर्ण रूप से अवबोध किए हैं, सम्मा संबुद्ध हैं, विद्या और सुंदर आचरण से युक्त हुए हैं, विद्याचरण संपन्न हैं, सुंदर निर्वाण मार्ग पर चले गए हैं, सुगत हैं, सारे लोकों के बारे में जान गए हैं, सारे लोकों से मुक्त हुए हैं, लोक विदु हैं, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं, बुद्धिमान देव मानव का गुरु बन गए हैं, बुद्ध बन गए हैं, भगवा बन गए हैं, भगवान बुद्ध जी भवसागर से पार गए हैं, दूसरों को भी भवसागर से पार जाने का राह दिखाए हैं, भगवान बुद्ध जी सत्य को पाए हैं, सत्य को पाने के लिए ज्ञान बताए हैं, परम निर्वाण को पाए हैं, परम निर्वाण पाने के लिए धर्म बताए हैं, भगवान बुद्ध जी महागुरु हैं,
10 बलधारी हैं, विशारद ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, महाकारुणिक हैं, कारुणिक है, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी है, अनाथों के लिए अनाथों के लिए नाथ हैं, नाथ है, धम्म स्वामी हैं, धम्म स्वामी है, तथागत हैं, तथागत है, पूरे ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में अग्र बन गए हैं, अग्र बन गए हैं, ज्येष्ठ बन गए हैं, ज्येष्ठ बन गए हैं, श्रेष्ठ बन गए हैं, श्रेष्ठ बन गए हैं, वंदनीय हैं, वंदनीय है, पूजनीय हैं, पूजनीय है, वंदनीय पूजनीय वंदनीयं पूजनीयं महामुनिवर को महामुनिवर को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, मैं शरण जाता हूँ, मैं शरण जाता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, महावीर हुए महावीर हुए तन्हंकर भगवान बुद्ध जी को तन्हन कर भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, महायशस्वी हुए महायशस्वी हुए मेधंकर भगवान बुद्ध जी को मेधंकर भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, लोक हितैषी हुए लोकहितैषी हुए शरणंकर भगवान बुद्ध जी को शरणंकर भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, सभी को अलौकिक किए सभी को आलोक किए दीपंकर भगवान बुद्ध जी को दीपंकर भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, मनुष्यों को निर्वाण देने वाले मनुष्यों को निर्वाण देने वाले कौंडन्य भगवान बुद्ध जी को कौंडन्य भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, उत्तम मनुष्य हुए उत्तम मनुष्य हुए मंगल भगवान बुद्ध जी को मंगल भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, खुशी मन वाले खुशी मन वाले सुमन भगवान बुद्ध जी को सुमन भगवान बुद्ध जी मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, निर्वाण में मन बसाए निर्वाण में मन बसाए रेवत भगवान बुद्ध जी को रेवत भगवान बुद्ध जी मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, अनंत गुण संपन्न हुए अनंत गुण संपन्न हुए शोभित भगवान बुद्ध जी को शोभित भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, जनों के बीच में जनों के बीच में सर्वोत्तम बने सर्वोत्तम बने अनोमदस्सी भगवान बुद्ध जी को अनोमदस्सी भगवान बुद्ध जी मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, लोक का जला लो
लोक का जला हुआ दिया बने, जलते हुए दिया बने। लोगों का जलते हुए दिया बने। पदुम भगवान बुद्ध जी को पदुम भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। सभी लोगों को सभी लोगों को मार्गदर्शक हुए मार्गदर्शक हुए। नारद भगवान बुद्ध जी को नारद भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। सत्वों को निर्वाण दिखाएं सत्वों को निर्वाण दिखाए। पदमुत्तर भगवान बुद्ध जी को पदमुत्तर भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। लोकों में उत्तम हुए लोकों में उत्तम हुए। सुजात भगवान बुद्ध जी को सुजात भगवान बुद्ध जी मेरा को नमन हो। मेरा नमन हो। मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के बीच में सर्वश्रेष्ठ हुए सर्वश्रेष्ठ हुए। प्रियदर्शी भगवान बुद्ध जी को प्रियदर्शी भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। महाकरुणा गुणवान हुए महाकरुणा गुणवान हुए। अत्यदर्शी भगवान बुद्ध जी को अर्थदर्शी भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। अंधेरा दूर किए अंधेरा दूर किए धम्मदर्शी भगवान बुद्ध जी को धम्मदर्शी भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। लोकों का असम सम हुए लोगों का असम सम हुए। सिद्धत भगवान बुद्ध जी को सिद्धर्थ भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। संवर भाव से संवर भाव से सर्वोत्तम हुए सर्वोत्तम हुए। इस भगवान बुद्ध जी को तिस्सो भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। संबुद्ध भाव से संबुद्ध भाव से सर्वोत्तम हुए सर्वोत्तम हुए। उस भगवान बुद्ध जी को फुस्स भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। अनुपम गुण वाले अनुपम गुण वाले विपस्सी भगवान बुद्ध जी को विपस्सी भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। सभी सत्व को सभी सत्व को हित सुख देने वाले हित सुख देने वाले सिखी भगवान बुद्ध जी को सिखी भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। सुख ला कर देने वाले सुख ला कर देने वाले वृषभो भगवान बुद्ध जी को वैसभु भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। सभी सत्व को मार्गदाता सभी सत्व के मार्गदाता वृषभो भगवान बुद्ध जी को वैसभु भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। मार युद्ध से जीतने वाले मार युद्ध से जीतने वाले कोनागम भगवान बुद्ध जी को कोणागमन भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो।
अच्छा सुंदर गुण से युक्त हुए। अच्छा सुंदर गुण से युक्त हुए। काश्यप भगवान बुद्ध जी को कश्यप भगवान बुद्ध जी से मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। शाक्य वंश का सर्वोत्तम हुए। शाक्य वंश का सर्वोत्तम हुए। गौतम भगवान बुद्ध जी को गौतम भगवान बुद्ध जी को मेरा नमन हो। मेरा नमन हो। बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा से बहुत खुशी से बहुत खुशी से तैयार किया गया। तैयार किया गया। यह जगमगाता दियों का प्रकाश। यह जगमगाता दियों का प्रकाश। यह जगमगाता दियों का प्रकाश। यह सुगंध धूप। यह सुगंध धूप। यह सुगंध पुष्प। यह सुगंध पुष्प। यह शीतल जल। यह शीतल जल। यह सुमधुर गिलान प्रत्यय। यह सुमधुर गिलान पच्य। यह सभी पूजाएं यही सभी पूजाएं जो जो नाम से किए हैं उन भगवान बुद्ध जी को उन भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं। पूजा करते पूजा हैं। हो। पूजा हो। दूसरी बार भी दूसरी बार भी बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा से नमस्कार पूर्वक नमस्कार पूर्वक ये सभी पूजाएं ये सभी पूजाएं पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। पूजा हो। पूजा हो। तीसरी बार भी तीसरी बार भी उन सभी बुद्धों को उन सभी बुद्धों को बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा से नमस्कार पूर्वक नमस्कार पूर्वक अनंत गुणों को याद करके अनंत गुणों को याद करके पूजा करते हैं। पूजा करते पूजा हैं। हो। पूजा हो। उन भगवान बुद्ध जी का उन भगवान बुद्ध जी का सत्य बल से सत्य बल से शील बल से शील बल से शांति बल से कांति बल से मैत्री बल से मैत्री बल से निरोगी सुखयुक्त हो। निरोगी सुखयुक्त हो। इन 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 हम सभी लोग हम सभी लोग सुरक्षित हो। सुरक्षित हो। सभी का बाधा दूर हो। सभी का बाधा दूर हो। सभी का रोग दूर हो। सभी का रोग दूर हो। सभी का अंतराय दूर हो। सभी का अंतराय दूर हो। सभी लोग दीर्घायुष हो। सभी लोग दीर्घायुषी हो। सभी लोगों को उत्तम निर्वाण सुख का प्राप्ति हो। सभी लोगों को उत्तम निर्वाण सुख का प्राप्ति हो। साधु 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 साधु। साधु साधु। अभी पाली गाथा से हम लोग जी चांट करेंगे एक जी बार सभी लोग। पाली का अगर पेज दिया होगा तो हम लोग सुंदर से गात करेंगे। हम अभी इसको ट्रांसलेट कर करके तो रेवतो रतिवड्डनो रेवतो रतिवाढ्ढनो शोभितो गुण संपन्नो शोभितो गुणसम्पन्नो अनोम दस्ये जनुत्तम अनोमदसि जनोत्तमो पद्मो लोक पज्योतो पदुमो लोकपाज्यतो नारदो वरसारथी नारदो वरसारथी
पदमुत्तरो सत्तसारो पदमुत्तरो सत्तसारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकग्गो सुजातो सब्बलोकग्गो प्रियदर्शी नरासभो पियदसि नरासभो सुजातो सब्बलो अथ अर्थदर्शी कारुणिको अथदसि कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो धम्मदसि तमोनुदो सिद्धर्थो असमो लोके सिद्धर्थो अस्मो लोके तिस्सो वरद संवरो तिस्सो वरद संवरो फुस्सो वरद संबुद्धो फुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो विपस्सी च अनुपमो सिखी सब हितो सत्था सिखी सब हितो सत्था वेशभु सुखदायको वैसभु सुखदायको ककुसंधो सत्यवाहो ककुसन्धो सत्वाहो को नागमनो रनन्यहो को नागमनो रणजहो कश्यपो सिरि संपन्नो काश्यपो सिरिसम्पन्नो गौतमो शक्य पुंगवो गौतमो शक्यपुगवो तेषां सच्चेन शीलेन तेषां सच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च खन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति आरोग्येन सुखेन चाति तेषां सच्चेन शीलेन तेषां सच्चेन शीलेन अन्तिमेत्तबलेन च हन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति आरोग्येन सुखेन चाति तेषां सच्चेन शीलेन तेषां सच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च हन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु त्वेऽपि मयं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति आरोग्येन सुखेन चाति साधु 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 साधु। तो अभी बहुत लेट हो गया। अभी मैं देखिए मन में खुशी आना चाहिए आप लोग को भगवान का पाली गाथा बोलकर, हिंदी बात वचन बोलकर और अनेक भगवान बुद्ध का कुछ कुछ वर्णा गुण सोचकर। हर बुद्ध लोग 9 गुण होता है, हर बुद्ध लोग 10 बलधारी होता है, हर बुद्ध लोग विशारद ज्ञानी होता है, हर बुद्ध लोग त्रिकालदर्शी होता है, हर बुद्ध लोग 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है। उन सारे भगवान बुद्ध को आज बहुत ही श्रद्धा से आप लोग 28 भगवान बुद्ध को बहुत ही गौरव से ये धम्मपाल सालों के उपासक जी के कारण दुर्लभ महान अचिंत्य असामान्य पुण्य को संचय किए जिसका कोई संख्या नहीं है। वो मन में श्रद्धा के हिसाब से सबको पुण्य मिला है। अभी भी आप अनुमोदन हो सकते हैं याद कर करके वो बात को। तो जितने भी पुण्य संचय किए हैं वो सारे पुण्य को दिल से खुश हो जाइए। ये भगवान बुद्ध को हम लोग याद करके गौरव कर रहे हैं। पूजा च पूजनीयान एतं मंगलमुत्तमं, पूजनीयों को पूजा करना मंगल कारण है। पूजनीयों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बन गए तथागत बुद्ध लोग। वो भी एक बुद्ध नहीं अनेक बुद्ध का वंदन करना
कहना ही क्या है। इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, अपरंपार खुशी होना चाहिए कि हम लोग बहुत ही खुशी से श्रद्धा से तथागत बुद्ध को वंदन किए हैं और गौरव किए हैं। श्रमण लोगों को, भिक्षु लोग के साथ श्रमण आनंद दर्शन, श्रमण लोग को दर्शन करते हुए और मंगल कारण करते हुए, धर्म का चर्चा करते हुए आज के दिन आप अनेक मंगल कारण संचय किए हैं। हम अनुमोदन होते हैं। साधु साधु। ये सारा पुण्य आपको सुख शांति के लिए, विशेषकर हम धम्मपाल सालुंग के उपासक जी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल में प्यार रखते हुए और में बहुत ही खुशी से, अंतर्मुख से, पूरी प्यार से में उनको पुण्य अनुमोदना करते हैं। हमारा जीवन का सारा पुण्य के बल से धम्मपाल सालुंग के उपासक तथा आज का सारा पुण्य के बल से पुण्यवान धम्मपाल सालुंग के उपासक जी सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, दीर्घायुष हो, बाधा दूर हो, उनको आगे बढ़ने के लिए और सेवा करने के लिए और धर्म का काम करने के लिए और सुख से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम रोशन करके बुद्ध शासन को चमकाने के लिए धम्मपाल सालुंग के उपासक को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए। साधु साधु। जी और एक जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, एक छोटा सा चाहिए तो 2 मिनट का करने में तो सूत्र पठन भी कर लेते हैं। साधु तो साधु साधु जी भंते जी, जैसा आपको उचित लगे। समय नहीं हुआ, हम ऐसे रहेगा तो परित्राण पाठ भी हो जाएगा। हम बोलेंगे, आप साथ में बोलिए, नहीं तो सुनते रहिए। हम सुनेंगे आप बोलिए। जी जी जी। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्मुखदं परित्तश्रवणकालो अयं भदन्ता परित्तश्रवणकालो अयं भदन्ता परित्तधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। करणीयमत् कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सक्को च सुजो च सुवचो चस्य मुदुवनतिमानि सन्तोषको च शुभरो च अपकिच्चो च सल्लवुकवुत्ति शान्तिन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुद्दं समाचरे किञ्चि येन विඤ्ञो परे उपवदेयो सुखिनो आखेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। ये केचिपान भूतत्ते तसावा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमा रस्य कानुकथोला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। न परो परं निकुब्बेत नाति मन्येत कत्तचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिगसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणं
भूतांच सब्ब लोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदिठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दिठ्ठिं च अनुपगम्हशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधं नहि जातु गब्बसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्च वज्जेन सब दुःखो विनश्यतु एतेन सच्च वज्जेन सब भयो विनश्यतु एतेन सच्च वज्जेन सब रोगो विनश्यतु एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं एतेन सच्च वज्जेन सुखी दीर्घायुको भव महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधिमुत्तमं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं जयन्तो बोधिया मूले सख्यानन्दिवदनो एवं तुह्यं जयो होतु जयस्सु जय मंगलं सक्कत्वा बुद्ध रत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देव मनुष्याणां बुद्ध तेजेन सोत्थिना न सन्तु पद्वा सब्बे दुःखा उपशमिन्तु ते सक्कत्वा धम्म रत्नं औषधं उत्तमं वरं परिलाउपशमनं धम्म तेजेन सोत्थिना न सन्तु पद्वा सब्बे भया उपशमिन्तु ते सक्कत्वा संघ रत्नं औषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं संघ तेजेन सोत्थिना न सन्तु पद्वा सब्बे रोगा उपशमिन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं बुद्ध समन्नद्धि तस्मात् सोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं धम्म समन्नद्धि तस्मात् सोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं संघ समन्नद्धि तस्मात् सोत्थि भवन्तु ते नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं सब्बिन्त्यो विवज्झन्तो सब्बरोगो विनश्यतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता
सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते ये संता संत चित्ता तिसरण सरना एत्थ लोकांतरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण व्यावटा सब्ब कालं एते आयन्तु देवा वरकन कमये मेरुराजे वसन्तो संतो संतो सहेतुं मुनिवर वचनं सोतुमग्गं समग्गं सब्बेषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो यन्हन्मेहि कतं पुण्यं सब्ब सम्पत्ति साधकं सब्बे तं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमाद रहिता होन्तु आरक्षा सुविशेषतो शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासनंपि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं होन्ति सुखी सब्बे परिवारे हि अत्तनो अनिघा सुमना होन्तु सह सब्बे हि ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नक्षत्तो वा जनपद रोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदित्तितो वा असपुरुषतो वा चंड हत्यस्य मिगगोन कुक्कुराहि विच कमनि सप्पदीपि अच्छतरच्छ सुकर्महि यख रख सादिहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरगह्णन्तो पानिधानतो पट्ठाय तथागतस्य दश पारमियो दश उपपारमियो दश परमथ पारमियो पंच महापरिच्छागे तिस्सोचर्या पश्चिम भवे गब्भा वक्खन्ति जाति अभिनिखन खमनं पधानचर्यं बोधिपल्लं के मार विजयं सब्बं युत ज्ञान पटिवेदं नवलोकुत्तर धम्मेति सब्बेपि मे बुद्ध गुणे आवज्जित्वा वैशालियं तिंसु पाकारान्तेषु मरतिं परितं करोन्तो आयस्मा आनन्दथेरो कारुण्यचित्तं उपट्ठपेत्वा एतेन सच्चेन सुवति होतु एतेन सच्च बच्चेन सब दुखो सब भयो सब रोगो विनश्यतु एतेन सच्च बच्चेन सुखी दीर्घायुको भव एतेन सच्च बच्चेन सोत्थिते होतु सर्वदा साधु 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 साधू 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 द्या सगळ्यांनी साधूकार द्या सगळ्यांनी साधू 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 साधु साधु बंदे जी क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा हम 100 लोगों का ही प्रबंध कर पाए। कई ज़्यादा लोग तो वेटिंग में होंगे मुझे ऐसा लगता है, पर इतने 2 घंटे स्टेटस में डाल दिए थे तो लोग जोड़ने के ट्राई कर रहा होगा। लेकिन जी हमारे अभी 2 ग्रुप है, एक पाली पढ़ रहे हैं, एक अभिधम्मा पढ़ रहे हैं और बाकी के पुराने विद्यार्थी भी हैं, तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बंदे जी ऐसा है। बंदे जी हम मुंबई गए, आप लोग उधर भी आपका आदमी मिला, हमको बहुत खुशी हुआ। सब जगह तो ये बहुत बड़ा सेवा भी है और बहुत अच्छा है। तो हमारा पूरा आशीर्वाद है धम्मपाल उपासक को और आपके मम्मी पापा जो इतना पुण्यवान बच्चा को जन्म दिया। राजेंद्र क्या नाम जी इतरानी प्लीज माइक बंद करा। जी बंद जी। राजेंद्र सालों के उपासक जी को और उनके मम्मी, क्या नाम है मम्मी का भूल गए, लता उपासिका जी को और विशेषकर नम्रता उपासिका को
और सभी लोगों को पूरा प्यार से बहुत ही खुशी से श्रद्धा से पुण्यानुमोदन करते हैं। जीवन का सारा बाधा दूर हो, ऐसे पुण्यवान मम्मी पापा सबको मिले और खुशी से आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु 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 जी जी बनते जी जी बनते जी 2 मिनट लूँगा बनते जी। 1 मिनट है, 2 मिनट लूँगा बनते जी। बनते जी हमें नहीं पता कि भूतकाल में हमने किसी अरहंत के दर्शन लिए हैं या बुद्ध को भी देखा है, नहीं पता। पर अभी धम्म बनते जी माइक आपका माइक 1 मिनट। हाँ 1 मिनट जी 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 हाँ अभी माइक शुरू कीजिए बनते जी, माइक शुरू कीजिए जी। सॉरी हाँ बोलिए बोलिए जी। खत्म होने से पहले बोलिए, आप बोलिएगा, लेकिन हाँ खत्म होने से पहले सभी लोग से इतना पूजा किए तो, बुद्ध लोग को याद किए तो, उन बुद्धों से क्षमा याचना का एक वाक्य हिंदी में गुरुबंती बनवाए थे हमारे साथ, जी तो जी वो जी हम बोलेंगे 2 लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में कोई मिस्टेक आ रहा है तो जी उसका जी अभी बाधा ले कटने लेते का हैं बहुत चलेगा, अच्छा अभी है। ले लेते हैं अभी ले चलेगा लेते जी हैं, जी तो चलेगा एक हाँ छोटा सा लाइन का जी बस, बहुत छोटा है। जी 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 तो मेरे बोलने के बाद आप लोग बोलिएगा। जी एक माइक बंद करा। हाँ, तो मेरे बोलने के बाद बोली, अनंत जन्मो जन्म अनंत जन्मो जन्म संसार से, संसार से इस क्षण तक इस क्षण तक उन तथागत अरहं सम्मा संबुद्धों को उन तथागत अरहंत सम्मा संबुद्धों को पचेक भगवान बुद्धों को पचेक भगवान बुद्धों को उत्तम श्री सद्धर्म को उत्तम श्री सद्धर्म को भगवान बुद्ध जी का भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक महाश्रावक लोगों को अग्र श्रावक महाश्रावक लोगों को अष्टारि पुद्गल महासंघ रत्न को अष्टहरिय पुक्कल महारिय संघ को आचार्य उपाध्याय लोगों को आचार्य उपाध्याय लोगों को सत्पुरुष कल्याण मित्रों को सत्पुरुष कल्याण मित्रों को माँ पिता गुरुजन माँ पिता गुरुजन बड़े बूढ़े लोगों को बड़े बूढ़े लोगों को स्तूप बोधि वृक्ष मूर्तियों को स्तूप बोधि वृक्ष मूर्तियों को मेरे शरीर मन वाणी से मेरे शरीर मन वाणी से जाने या अनजाने में जाने या अनजाने में जो भी कष्ट हुआ हो तो, जो भी कष्ट हुआ हो तो, जो भी गलती हुई हो तो, जो भी गलती हुई हो तो बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, धर्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, धम्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, दूसरी बार भी मुझे क्षमा मिल जाए, दूसरी बार भी मुझे क्षमा मिल जाए, तीसरी बार भी मुझे क्षमा मिल जाए। तीसरी बार भी मुझे क्षमा मिल जाए। साधु 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 साधु। खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु 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 जी। बस आखिरी के 2 मिनट लूँगा बंती जी। आप 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी ले सकते हैं, हम तो हमारा कुछ काम नहीं है। दूसरा कि हम मूवी नहीं तो ऐसे ही बैठ गए, हम बाहर से आए थे जी और जी पूरा जी खोल के जी बंती जी। तो बात यही थी कि भूतकाल के बारे में पता नहीं
कि आर्यपुगल के दर्शन हुए हैं कि नहीं, अरहंतों के दर्शन हुए हैं कि नहीं, बुद्धों के दर्शन हुए कि नहीं, पर जो कुछ भी पुण्य हमारे जो भी हमारा पुब्बे चकत पुण्यता था, इसके अवसर से हमें आज थोड़ा बहुत धर्म हमारे कान पे आ रहा है। आप जैसे श्रद्धावान और शीलवान भिक्षु संघ के दर्शन हो रहे हैं, बुद्ध वचन हमारे कान पे बनते जा रहे हैं। मैं बड़ी कतयु भाव लेके, कृतज्ञता लेके मैं आपसे और भिक्षु संघ से बहुत बहुत अनुकंपा से आपका साधुकार करता हूँ बंते जी, धन्यवाद देता हूँ कि हम सबके कल्याण मित्र बनकर आप सब हम लोगों की पारमी बढ़ाने के लिए, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं भंते जी। इस अवसर पर आप आए भंते जी, आज हमने जो भी पुण्य कमाया भंते जी, हे पुण्य हम आपको अनुमोदन करते हैं भंते जी। पिछले वर्ष वास्ते काल जब से पाली पढ़ना शुरू किया है, जब से धम्म देखना शुरू किया है, लोगों को प्रेरित करने का काम किया है भंते जी, तब से जो जो पुण्य कमाया है भंते जी, हे हम आपको अनुमोदन करते हैं भंते जी। आपकी पारामी पूर्ण हो, आपको जल्द से जल्द निब्बान सुख की अवस्था प्राप्त हो, अरहंत पद की अवस्था प्राप्त हो भंते जी, आपके सम्यक संकल्प पूर्ण हो भंते जी, ऐसे हम सब लोग अनुकामना करते हैं, संकल्प करते हैं। या पुण्याच्या प्रतापाने भंते जी आपल्याला निब्बान सुख प्राप्त हो, निब्बान सुख प्राप्त हो। सगळ्यांनी साधुकार द्या, साधू साधू साधू। ओके, ठीक आहे, साधू साधू साधू। याचबरोबर जी साधू 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 भंते जी, खूप कठीण परिश्रमाने बोधिसत्वांनी आमच्यापर्यंत हा धम्म आणला, आम्हाला परत मनुष्य म्हणून जगण्यासाठी एक प्रेरणा दिली, खूप छान धम्म दिला। आचार्य सत्यनारायणजी गोयंका यांनी इतके छान पद्धतीने पटीपत्ती परत आणली, विपස්සना परत आणली। अशा कल्याण मित्रांचं खूप खूप धन्यवाद। आज आम्ही जे काही पुण्य कमवलं आहे ते परत आम्ही त्यांना परत एकदा अनुमोदन करतो, खूप खूप कृतज्ञ भाव आम्ही या ठिकाणी जागा करतो। भिक्षू संघ इतक्या 2600 वर्षापासून आमच्या कल्याणासाठी इथपर्यंत धम्म सांगत आलेले आहेत, शुद्ध स्वरूपामध्ये पटी चांगल्या प्रकारे आणत आहेत। त्या भिक्षू संघाप्रती, त्या कल्याण मित्रांप्रती आपण आपला कृतज्ञ भाव ठेवूया, कृतज्ञता ठेवूया आणि आज जे काही पुण्य कमवले आपण त्या सगळ्यांना अनुमोदन करूया। भंते जी, आपके गुरुवर्य भंते ज्ञानानंद जी, गुरु भंते जी, इनको भी हम आज इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। बड़े ही कठिन परिश्रम से लेके काफ़ी अच्छी तरीके से धम्म को संवर्धन करने के लिए, धम्म का संगायन करने के लिए काफ़ी परिश्रम से आप इस बुद्ध वचन को लोगों को बताने के लिए काफ़ी परिश्रम ले रहे हैं भंते जी। हम आपके गुरु जी को और आपके सारे गुरु बंधुओं को भंते जी हम इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। आप सभी के संकल्प पूर्ण हो, आप सभी के पारामी पूर्ण हो भंते जी। इसे के साथ साथ मित्रांनो, आज आपण जे काही पुण्य कमवलं आहे मित्रांनो, हे आपल्या पूर्वजांना देऊया, जे आता हयातीमध्ये नाही आहे, अपायभूमीमध्ये असेल। आपल्या आईवडिलांना देऊया, आपल्या गुरुजनांना देऊया, ज्यांनी इतक्या चांगल्या प्रकारे आपल्याला धम्म सांगितला, शिक्षण दिलं। आईवडिलांनी लहानसं मोठं केलं, त्यांनासुद्धा हे पुण्यानुमोदन करूया। जिथपर्यंत माझा आवाज जात आहे, सगळ्या देवतागणांनी माझ्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा। धम्माच्या मार्गावर चालत असणाऱ्या सगळ्या सत्पुरुषांचं देवतागणांनी रक्षा करावी। धम्माचं संगायन करणाऱ्या, धम्माला संवर्धन करणाऱ्या, लोकांपर्यंत धम्म पाठवणाऱ्या प्रत्येक कल्याण मित्रांची ह्या देवतागणांनी रक्षा करावी। जिथपर्यंत माझा आवाज जात आहे, सगळ्या देवतागणांनी आमच्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा। भूमीवरती राहणारे देवता, आकाशामध्ये राहणाऱ्या देवतांनी आमच्या ह्या पुण्याचा स्वीकार करावा। आमच्या कल्याण मित्रांना आम्ही हे पुण्यानुमोदन करतो, आमच्या गुरुवर्यांना आम्ही हे पुण्यानुमोदन करतो भंते जी। आज आम्ही जे काही पुण्य कमवलं आहे, 28 बुद्धांचे स्मरण करून या पुण्याच्या प्रतापाने भंते जी आमचे रोगमुक्त हो, दोषमुक्त हो, आमच्या पारामी पूर्ण हो। भूतकाळातलं माहीत नाही, पण भविष्यामध्ये नक्कीच आम्हाला आर्यपुगलांचे दर्शन हो, अरहंतांचे दर्शन हो आणि संकल्प असतील तर येणाऱ्या बुद्धांचे दर्शन हो। मित्रांनो, तुम्हाला, मला, आपल्या सगळ्यांना निब्बान सुख प्राप्त हो, निब्बान सुख प्राप्त हो। या पुण्याच्या प्रतापाने तुमचं, माझं, आपल्या सगळ्यांचं मंगल हो। पण ते जे काया वाचा मन से अगर कुछ गलती होती है तो बुद्ध धम्म संघ मुझे क्षमा करे, आप मुझे क्षमा करें भंते जी। इस पुण्य संचय में आप सभी को अनुमोदन है। साधु 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 जी जी, साधु साधु जी। माइक सुरू करू शकता सगळे। साधु
बहुत पुण्यवान लोग हैं। यार आज सूरज शक्ति आ गया। बनतेंना बोलू द्या, बनतेंना बोलू द्या. जी बनते जी. लोग भारत का रत्न है, याद रखिए आप लोग भारत देश का रत्न है। लोग आने वाला बुद्ध के समय में अनिवार्य धर्म बोध करने वाला व्यक्ति अगर इससे धर्म से जुड़े रह गए, धर्म को गौरव करते रह गए जीवन भर, तो श्योर है कि आने वाला बुद्ध आपको मुलाकात होगा। अगर दिल से सब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर दिल में श्रद्धा है तो, सील है तो, धर्म का ज्ञान है तो, त्याग है तो, प्रज्ञा है तो, मत डरिए, आपको आने वाला बुद्ध शासन में जरूर उसका में बोध होगा, जरूर भगवान बुद्ध आपके पास आकर धर्म देंगे। इतना हमको विश्वास है। इतना पतन युग में भी आप लोग इस तरह से गौरव करके भिक्षु संघ को, इस प्रकार से धर्म को गौरव करके, इस प्रकार से संघ को गौरव करके आप धर्म सुन रहे हैं, तो धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके कोई छोटा मोटा बात नहीं। इस पतन युग में अमेजिंग कह नहीं सकते हैं। इसीलिए ये टीम ऐसे बने रहिए और आगे भी जुड़े रहिए, और आगे आप लोग और ऐसा जुड़ के पुण्य पारमिता को बढ़ाइए कि हमारा पुण्य बढ़ बढ़ के, क्योंकि बुद्ध शासन है, ये बुद्ध समय चल रहा है। इस समय में पुण्य जमा कर लेंगे तो फिर बेफिक्र रहिए, संसार निर्वाण पाने तक सुख मिलते रहेगा, ऐसा सोचिए। अगर असली से जी जान ला के पुण्य कर ली तो, जी जान ला के धर्म का अध्ययन कर ली तो, इसलिए मेरा पूरा खुशी है आप लोग को देखकर। ये भारत में रहने वाले गिने चुने पुण्यवान लोग हैं, आप लोग गिने चुने 140-150 करोड़ में से यही 2-4 पुण्यवान है बस, और कुछ और इधर उधर है बस, बहुत कम, नाखून मिट्टी जैसा गिन सकते हैं कितना 100 है, कितना सैकड़ों है, बस हजारों भी नहीं ले सकते, इतना कम लोग है भारत देश में। इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। हम आप लोग को दिल से, हृदय से, आप लोग का आवाज सुनकर भी हमको बहुत ताकत आता है, क्योंकि अरे श्रद्धा हम लोग का आवाज है, कितना पुण्यवान आवाज है, कितना एक वेब से, कितना एक ताकत है। इसीलिए इस चीज को आप लोग बहुत समझिए, कीमत समझिए, और उस चीज को इसमें जुड़े रहिए। ऐसा हम मंगल मैत्री करते हैं, ऐसा हम पूरा आशीर्वाद करते हैं आप सभी लोग को पूरा दिल से। हाँ, और हमें बहुत खुशी है, करते रहिए। और एक बात, हम बुद्ध रश्मि महाविहार बनाने जा रहे हैं। एक मिनिट, सगळ्यांनी कृपया आपला माईक बंद करा. भंतेंचा माईक सुरू राहू द्या. कोणाचा माईक सुरू असेल ना तर भंतेंचा आवाज व्हिडिओमध्ये नाही येणार, ठीक आहे? प्लीज माईक बंद करा. नंतर सगळे आपण सादरकार देऊ शकतात. प्लीज माईक बंद करा, प्लीज माईक बंद करा. जी भंते जी, बोलिए. तो एक और मैं आप लोग का स्मरण कर रहे हैं कि हमारे आसपास में ही, महाराष्ट्र में ही एक सुंदर बुद्ध विहार का निर्माण करने जा रहे हैं, और एक सुंदर खुशखबरी भी है, क्योंकि हम एक सुंदर बुद्ध विहार भिक्षु संघ भारत से यहाँ से ट्रेनिंग देकर श्रीलंका भेजे हैं। बहुत सारे भिक्षु लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोग को वापस इधर लाने का, और कुछ भिक्षु संघ को चमकाने का। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का यही सपना था कि भिक्षु संघ ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। मजबूत भिक्षु संघ है तो समाज मजबूत है, तो भिक्षु संघ को मजबूत में भिक्षु संघ बुद्ध शासन का बहुत बड़ा रोल निभाता है, शीलवान गुणवान भिक्षु संघ। तो इसीलिए वो भिक्षु संघ का विहार बनाने जा रहे हैं, बुद्ध रश्मि महाविहार। तो आप लोग किसी भी एक ईटा से क्यों ना हो, श्रद्धा से जुड़ना चाहते हैं तो बाद में पछतावा नहीं पड़ेगा, लिख के हम देंगे। तो ये बुद्ध रश्मि महाविहार बनने जा रहा है। हम किसी को फिक्स प्राइस नहीं बोलते हैं, अपना अपना श्रद्धा के अनुसार जुड़ सकते हैं, जुड़ को पुण्य पारमिता इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और एक चीज है, भविष्य में हमारा संकल्प है, मतलब इसी एक साल के अंदर, अभी बुद्ध प्रतिमा मुंबई में आया हुआ है एक बहुत बड़ा, और एक मेरे नीचे में रखा हुआ है, और एक सबसे पहला बुद्ध यशोधरा आनंद तेरनी का प्रतिमा महाराष्ट्र में बुल्डाना में लाने का मेरा विचार है। 1 साल के 6 महीने मतलब जमीन होने के साथ साथ, तो वो भी पहली बार भारत में देखने को मिलेगा यशोधरा आनंद भिक्षुनी का प्रतिमा। वो भी विस्मित बात है, कोई नहीं देखी है। भगवान बुद्ध अरहंत लोग को देखा है, लेकिन भिक्षुनी आनंद भिक्षुनी लोग का प्रतिमा कोई भारत में नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। तो लाने का संकल्प है। तो आप लोग एक एक पैसा से या एक एक रुपया से जोड़ते हैं तो आप लोग को बहुत खुशी आएगा, बहुत जोश आएगा, बहुत श्रद्धा आएगा, वो कह नहीं सकते वचन से। इसलिए मैं आपको श्रद्धा से इस पुण्य में, महापुण्य में, जो धन के मामले में सबसे बड़ा पुण्य है विहार दान, उसमें जुड़कर अपना दिवारात्रि पुण्य कमाकर एक विशेष पुण्य और बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को निमंत्रण है। नमो बुद्धाय। साधु 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 ऐसा ही हम याद हो, आपण धम्मदेशना घेतली। याचा उद्देश असा पण होता की बुलढाणामध्ये जे इतकं छान विहार बनत आहे, गुरु भंते यांच्या आदेशानुसार किंवा त्यांच्या निर्देशनानुसार खूप चांगल्या प्रकारे भिक्षू संघ या ठिकाणी येणार आहे। भविष्यामध्ये बुलढाणामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे आपल्याला एक
खूप चांगल्या प्रकारे बुद्ध शासन दिसतंय, अजून चांगल्या प्रकारे दिसेल महाराष्ट्रामध्ये असे बरेच ठिकाणी हो. ठीक आहे, यासाठी आपण आपली एक दान पारमी त्या ठिकाणी पूर्ण करूया. समजा आपल्या परिवाराकडनं आपण नक्कीच थोडं का होईना दान पाठवा. माईक बंद करा, माझा आवाज नाही येत मग व्हिडिओमध्ये, माईक बंद करा. ठीक आहे, म्हणून ओके, भंतेंचा नंबर आपल्याकडे असेल किंवा काही QR कोड आपल्या ग्रुपमध्ये आपण शेअर केला आहे, तो आपण नक्कीच आपल्या परिवारातर्फे किंवा जे लोक आपल्या हयातीमध्ये नाही आहे, आपल्या पूर्वजांच्या नावाने, आपल्या आईवडिलांच्या नावाने आपण नक्कीच दान द्या. खूप महापुण्य असेल है पंते जी. इसी शुभ और मंगल अवसर पे पंते जी, मैं मेरे परिवार की तरफ से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर लोगों को प्रेरित करने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए पंते जी, मैं मेरे परिवार की तरफ से अभी 5,000 का दान अपने बुल्ढाना के विहार के लिए यहाँ पे दान देता हूँ पंते जी. लोगों को प्रेरणा मिले, बस इसीलिए बोल रहा हूँ पंते जी. साधुकार है, साधुकार है. अपन आप तो भोजन दान अभी 2002 कल भेजे भोजन दान के लिए, और बार इसलिए धम्मपाल उपासक भिक्षु संघ का भोजन दान में जुड़े हैं, और उसके लिए भी मंगल मैत्री है, विहार दान का जुड़े हैं, और उनके मम्मी पापा जुड़े हैं बहुत अच्छी तरह से. तो बहुत मंगल मैत्री. हाँ, आपको पुण्य लिखेंगे तो धम्मपाल उपासक का डायरी बन जाएगा बहुत बड़ा, इतना पुण्य करते हैं. इतना लोग को श्रद्धा जगा रहे हैं. हाँ, बंदे जी, यस, बंदे जी, मैं वहाँ भिक्षु नहीं थे, एक पुण्यानुमोदन में गया था, वहाँ भिक्षु नहीं थे, तो वो पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम मैंने वहाँ किया. मुझे कुछ दान मिला है. तायाबाई सोनोने करके एक जो उनके नाम से जो दान मिला है, मैंने कहा था कि मैं विहार निर्माण के लिए, जगह निर्माण के लिए आप ये पैसा, मैं कहीं पर भी विधि, अगर कोई भिक्षु जब जहाँ नहीं होते हैं, वो सभी संघ के लिए मैं पैसे देता हूँ. तो कुछ पैसा मैं कल आपको या अपने पवित्र काम के लिए उनके नाम से जो मैंने जमा किया है वो भेज रहा हूँ. लेकिन एक चीज तो हम घोषणा करते हैं. घोषणा मतलब एक एक पैसा धर्म के लिए लगे, एक एक पैसा धर्म के लिए गया, ये आश्वासन दे रहे हैं. क्योंकि हम बोल रहे हैं बनने के बाद खुद ही लगेगा कि बनते जी कैसे ऐसा बना रहे हैं. हम दिल से बोल रहे हैं, हम घर में पैसा बेचकर पार्टी करने वाला भिक्षु में से नहीं है. इसलिए आपको खुशी आएगा, आप जमीन आने दीजिए बस, इसलिए हम आपको में ऐसा बोले हैं. बहुत अच्छा. मैं आपके द्वारा कुछ बोलूं बंती जी, 1 मिनट का समय लियो. बोला हमारे उपासकों के लिए. प्रिय उपासक उपासिकांनो, हा इतका सुंदर भगवान बुद्धांच्या परंपरेमध्ये आज आपण येणाऱ्या बुद्धांना एका प्रकारचं निमंत्रण देत आहे. त्यांना बघण्यासाठी भंतेंना विनंती केलेली आहे, ही पूजा केलेली आहे, शील घेतलेला आहे, सुंदर प्रकारे धम्म श्रवण केलेला आहे. खूप धम्म श्रवण करून मन प्रसन्न झालेलं आहे. भगवान बुद्ध म्हणतात, दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो. मुनिंद्र भगवान बुद्धाने स्वतःला, संपूर्ण जगाला जिंकलं 2 कारणामुळे. पहिलं कारण आहे धर्मपालन, म्हणजे शील पालन, कायेद्वारे, वाचेद्वारे, मनाद्वारे शील पालन करणं हे एक कारण. आणि दुसरं कारण आहे दान देणं. दान त्यांनी आपल्या राज्याचं दिलं, आपल्या परिवाराचं दिलं, स्वतःच्या अंगांचं दान दिलं. तर ह्या 2 कारणामुळेच आपल्याला निर्वाण प्राप्त होणार आहे. तर संधी आहे अशी पवित्र वस्तू, अशी जागा, ह्या हे पवित्र भिक्षू संघ घेत आहे. ह्या जागेसाठी, ह्या जागेवर एक महाविहार आणि शुद्ध भिक्षू निर्माण होणार आहे. तर आज या अनेक प्रकारच्या बुद्धांच्या निमित्ताने मोठ्याहून मोठ्या दानाची घोषणा आणि संकल्प आपण करू शकतात. ही संधी आहे. धम्म श्रवण केलं, त्याचं पारणी केलं, मन प्रसन्न आहे. तर म्हणून दान मोठ्याहून मोठं आपण देऊ शकतात. वेळ असेल, अवधी असेल तर बंदेकडून वेळ घेऊ शकतात. मोठ्याहून मोठं दान देण्याची संधी आहे, अशी प्रेरणा माझ्या मनात आली म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. साधू बंतेजी.
बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत हम धन्यवाद लोग फिर भंते जी। जुड़ेंगे कभी, जुड़ेंगे देखेंगे फिर एक से, आध दो जी सप्ताह में, जी जी। तो प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, ले अच्छे से हम सकते समझाएंगे। हैं भंते जी। हाँ, 2 घंटे के धम्मपाल ऊपर हो गया उपासक है जी भंते जी, लिख के बहुत लेट है अभी, जी बहुत लेट हो, बहुत सोने बहुत का ना। जी आप जी श्रद्धावान है, आप श्रद्धावान है, लेकिन कोई बहुत सारे सब श्रद्धावान, लेकिन टाइमिंग है ना, जी, एक बिल्कुल लिमिट होता बिल्कुल है। बिल्कुल, समय लोग को देखते डांटेगा तो हुए फिर अच्छा जी, नहीं, इसलिए समय समय को को देखते देखते बहुत बहुत नेक्स्ट धन्यवाद टाइम भंते जी, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लवकर भेटू आपण सगळे, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। जल्दी मिलेंगे, हाँ, ऐसा नहीं घबराए, हम बाहर नहीं है, पास में है आपका। जब बोलिए ऑन करके सामने आ जाएंगे। जब भी ठीक आहे बोलिए जूम ऑन कर दें जी मीटिंग। जी हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी. सगळ्यांचा साधुकार, सगळे आलात, सगळ्यांनी सोबत पुण्य कमवलं, सगळ्यांचा साधुकार, फक्त साधुकार द्या, साधू साधू साधू. बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद. साधू 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 साधू, फक्त साधुकार द्या, साधू 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 साधु साधु, हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र बन के बनते जी, पुण्य कमा रहे बनते जी. साधू 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 बनते जी. ठीक आहे, हा चला मित्रांनो, नमो ना बुद्धाय, हम जय भीम. जी 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 नमो बनते बुद्धाय, हम जी, नहीं साधू बोलते। साधू बनते जी. हा ठीक नमो आहे ठीक बुद्धाय आहे, हो जय आपण भीम. आपण नमो स्क्रीनशॉट बुद्धाय घेऊ. जय भीम. मित्रांनो, खूप खूप धन्यवाद, आपण सगळ्यांनी ह्या धम्मदेसनेमध्ये आलात. आपण खूप सर्वांना चांगल्या नमो प्रकारे बुद्धाय जय भीम. बुद्ध रूप सजवलं. जपान पूर्ण 28 करतो. ऐकून घ्या, 28 बुद्धांचे खूप चांगल्या प्रकारे पूजा केली, भरपूर पुण्य कमवलंय. साधुकारे साधुकारे यातनं आपण शिकूया आणि याला परत 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 आपल्या विहारांमध्ये, आपल्या एरियामध्ये, आपण आपल्या ग्रुपमध्ये परत 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 करूया. ही आपली संस्कृती आहे, बरं का. ठीक आहे, द्या साधुकार, भेटू आपण लवकरच. ठीक आहे, नमो बुद्धाय जय भीम सगळ्यांना. हा, साधू साधू. नमो बुद्धाय जय भीम. भंतेंना दान पाठवल्यानंतर भंतेंना स्क्रीनशॉट पाठवा, आपलं नाव सुद्धा सांगा. ठीक आहे, चला साधुकारे साधू साधू साधू. हा, भेटूया भेटूया. नमो बुद्धाय जय भीम. हा, चला नमो बुद्धाय जय भीम. काळजी घ्या, काळजी घ्या. खूप छान खूप छान.